तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबके जीवन में वैसे ही काम करता है जैसा कि सफल लोगों के इसमें कर रहा है, जैसे कि मानने वालों के इसमें कर रहा है। जितने आपके कर्म अच्छे होंगे और जितनी आपकी नीयत साफ होगी, उतना आपको अपने आप मिलेगा। प्रयास भी ऊपर वाला आपसे करवा लेगा। कई लोग मेहनत करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते हैं, योग नहीं बनते हैं। योग कहाँ से बनेंगे? कुछ लोगों की चीज़ें अपने आप बनती है, काम अपने आप बनते हैं। ये क्या है? ये है ब्लेसिंग। कुल मिला के हम लोग एनर्जी है, हम लोग पूरा एनर्जी पे चल रहे हैं। अब जैसे हमारी एनर्जी होगी वैसा हमको मिलता जाएगा। मतलब इस प्रकृति का एक नियम है, गिव एंड टेक। बिल्कुल, जो आप देंगे ना वो लौट के आ रहा है। इसमें एक और बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ, ये मैंने पहले कभी नहीं बताई, आपके पॉडकास्ट में बता रहा हूँ। तो ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, ये आपकी लाइफ में सामने से आएगा। क्या हर आदमी केवल लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही अमीर बनता है क्या? लगता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये एक टाइम बाद लगता है, लेकिन तब तक आपको सब्र करना पड़ेगा। टैलेंट का रोल कहाँ आता है? क्योंकि एक आदमी टैलेंटेड तो बहुत होता है, हाथ पैर भी बहुत मारता है, लगातार प्रयास करता है, लेकिन हासिल नहीं कर पाता है जो उसको हासिल कर। नसीब दो, बहुत सारों को लगता है कि ऊपर से भगवान लिख रहा है बैठे बैठे नसीब, इसका नसीब ऐसा लिख दो। ऐसा थोड़ी होता है। हर इंसान अपना नसीब स्वयं लिखता है कि दूर कहीं आसमानों में होते हैं ये सारे फैसले। ये जो हम बताते हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब दूर कहीं आसमानों में होते हैं ये सारे फैसले। कौन करता है? हम करते हैं। बराबर। यूट्यूब की जर्नी जो है वो कैसे चालू हुई? श्री रामचरितमानस कहती है कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। अर्थात जो व्यक्ति कर्म करता है, जो व्यक्ति सकाम रूप से हमेशा मेहनत की तरफ आगे बढ़ता है, उसे ही फल की प्राप्ति होती है, और जो कर्महीन है उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता है। लेकिन दूसरी तरफ श्री रामचरितमानस ये भी कहती है कि होई सोई जो राम रचि राखा, को करि तरक बढ़ावे साखा। यानी वही होगा जो राम जी को मंजूर है, वही होगा जो ईश्वर को मंजूर है। तो आप व्यर्थ में तर्क करके, व्यर्थ की चिंता करके फिर अपने जीवन को क्यों दुखी करते हैं? कहीं ना कहीं हम सबकी जिंदगी में जो घटित हो रहा है, जो कुछ भी हम देख रहे हैं, जो कुछ भी हम हासिल कर रहे हैं, उसके पीछे प्रकृति का कोई तय किया हुआ खेल जरूर है। कैसे ये खेल हमारे पीछे रचा जा रहा है, और कैसे जाने अनजाने में ब्रह्मांड की वो तमाम सारी शक्तियां हमारा सहयोग करने के लिए तैयार बैठी हुई हैं। कैसे हम वो सब हासिल करेंगे जो हमारी नियति में लिखा है, और क्या बगैर मेहनत किए भी हमें वो मिलेगा जो हमें मिलना चाहिए? इन तमाम सारे सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे मेहमान जो लगातार दुनिया भर में ये समझा रहे हैं कि किस तरह से आकर्षण का सिद्धांत काम करता है, कैसे हमारे भाग्य का हमें मिलना ही है, और कैसे ब्रह्मांड की तमाम सारी शक्तियां हमें सफल बनाने के लिए लगातार दिन रात जुटी हुई हैं। आज हमारे साथ मौजूद है श्याम मुजावदिया जी, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोच हैं और अपनी लाइफ कोचिंग के जरिए लोगों को पॉजिटिविटी का संदेश दे रहे हैं। सफलता की राह पे लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उसके लिए उन्हें प्रेरित कर रहे हैं और युवाओं का मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर कि आज आप पॉडकास्ट में आए, और निश्चित रूप से बहुत दिनों से हमारी इस तरह की चर्चाएं हो रही थी, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आज की आपकी और हमारी जो चर्चा है कहीं ना कहीं एक सार्थक चर्चा के रूप में लोगों तक पहुंचेगी और लोग उसका लाभ ले पाएंगे। थैंक यू राहुल जी, थैंक यू सो मच अपने पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। और मैं भी काफ़ी एक्साइटेड था आपसे मिलने के लिए, क्योंकि जब आपसे बात हुई तो जो आपकी बात करने का जो आपका तरीका है, जैसे हम लोग तो क्या है ना वाइब्रेशन पे काम करते हैं, जी। तो कहीं न कहीं हम वो कहते हैं ना कि हम पत्र पढ़ लेते हैं लिफ़ाफ़ा देखकर। अच्छा। तो जब मैंने आपसे बात की तो वो बहुत अच्छा लगा कहीं न कहीं मुझे। तो आपने शुरुआत में एक बहुत अच्छी चौपाई कही थी, तो एक चौपाई मैं आपको बताता हूँ जी। कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। बिल्कुल। रामचरितमानस की चौपाई है। और मोहे कपट छल छिद्र न भावा। तो अभी क्या हो रहा है ना, जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे हम बात करने वाले हैं। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्या हो रहा है कि वो डायरेक्ट वीडियो देख रहे हैं, और वीडियो देख के उनको लग रहा है कि ऐसी कोई टेक्निक होगी, है ना? कि जिसको हम लगाएँगे, जैसे कि आजकल आजकल लोग कर भी रहे हैं 369 वाटर टेक्निक, ये सब टेक्निक काम करती है। लेकिन इसके पहले जहाँ तक मैंने समझा है कि आपने देखा होगा कि टेक्निक्स तो सब लोग लगा रहे हैं। वीडियोज़ जैसे आजकल आ रहे हैं तो लाखों व्यूज़ होते हैं, लेकिन सबके काम नहीं कर रहा है। उसका रीज़न क्या होता है कि जब हम मकान बनाते हैं, तो पहले हमको उसकी नींव भरनी पड़ती है, ठीक है? अब जो टेक्निक लगाना है ना, वो एक तरह से क्या है, दीवार खड़ी करना है। बिल्कुल। मतलब आप बस डायरेक्ट दीवार खड़ी कर रहे हो। अब दीवार खड़ी करोगे तो होगा क्या? वो दीवार गिर सकते। टिकेगी क्या? बिल्कुल, नहीं टिकेगी। तो वैसे ही लोगों के साथ हो रहा है। ये कोई टेक्निक्स लगाते हैं, 21 दिन लगाई, 1 महीना, 2 महीना, बहुत सारे लोग ऐसे पूछते हैं कि सर कितने दिन करना पड़ेगा? या इस टेक्निक को कितने साल करना पड़ेगा?
देर या साल की बात नहीं है, बात होती है वाइब्रेशन की। तो जब तक आप नींव नहीं भरोगे, तब तक आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई भी टेक्निक काम नहीं करेगी। और जो नींव है ना, वो क्या है? वो ये चौपाई बिल्कुल। कहीं न कहीं आपको कि मन से वो भाव होना चाहिए, हाँ, मित्रता तो होनी चाहिए। भगवान या हम इसमें यूनिवर्स वर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है? यूनिवर्स या ब्रह्मांड के बारे में बात करते हैं। तो ब्रह्मांड या जो भी देवी शक्ति है या जो भगवान है, जो भी आप मानते हैं, वो एक ही बात कहते हैं, कोई भी हो, आप किसी भी धर्म से हो। वो ये कहते हैं कि आपका मन जितना साफ होगा, जितना मतलब जितने आपके कर्म अच्छे होंगे और जितनी आपकी नीयत साफ होगी, उतना आपको अपने आप मिलेगा। आपको उसके लिए कुछ अलग से प्रयास नहीं करना है। प्रयास भी ऊपर वाला आपसे करवा लेगा। मतलब जो मेहनत है ना, कई लोग मेहनत करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते हैं। योग नहीं बनते हैं। योग कहाँ से बनेंगे? योग बनेंगे आपके अच्छे कर्म और साफ नीयत से। तो ये चीज़ इसमें मैं हर पॉडकास्ट में बताता हूँ कि केवल आप टेक्निक लगाओगे तो उसमें कहीं न कहीं आपको डाउट भी होगा। लेकिन अगर आपका बेसिक ठीक है, जैसे आप मान लीजिए कि आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं आता है? इसी की जगह आप अगर कोई गलत काम कर रहे हैं, तो आपका जो इंट्यूशन है, आपकी जो आत्मा है, वो आपको बताती है ना कि यार मैं गलत कर रहा हूँ कहीं न कहीं। तो वेट आ जाता है। ये आता है ना, तो ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का खेल है ना, ये आपकी वाइब्रेशन का है। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, आपकी नीयत साफ है, आपका देने का भाव है कि यार ठीक है यार, आपका किसी को आगे बढ़ाने का भाव है, तो अपने आप आपको अच्छा लगेगा अंदर से और सामने वाला व्यक्ति आपको वैसा रिस्पॉन्स करेगा। बिल्कुल सही बात। ठीक है? तो जब आपको वो अच्छा लगेगा, तो उससे क्या होगा कि आपकी वाइब्रेशन कहीं न कहीं बढ़ेगी और उसको आप उस टेक्नीक में लगाओगे, है ना? तो आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। बिल्कुल। और देखिए, आपकी बातों से मुझे फिर से 2 पंक्तियाँ याद आई हैं कि कर्म तेरे अच्छे हैं, तो किस्मत तेरी दासी है। कितना खूब लिखा है जिसने लिखा है उसमें। और नीयत तेरी साफ है, तो घर में मत। घर में मत आकाशी मतलब जैसे होता क्या है कि आजकल आप देखो, लोग कई सारी पूजाएँ करवाते हैं। कौन-सी? जैसे किसी के मान लो कोई भी प्रॉब्लम आ गई, घर में प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम चल रही है, पितृ दोष, इधर ये दोष, वो दोष, है ना? अब इसके लिए लोग दूसरी मेहनत कर लेंगे, पूजाएँ करवाने के ये वो सब। लेकिन वास्तव में ये दोष हुआ कैसे? आज पितृदोष जैसे एग्ज़ाम्पल लेते हैं। ये कैसे हुआ? कहीं न कहीं जो घर में बूढ़े थे, उनको वैसी सेवा नहीं मिल पाई उनको, है ना? तो उस वजह से फिर ये चीज़ें कहीं न कहीं पूरा खेल वाइब्रेशन का है। बिल्कुल सही। अच्छा वो कुछ कर रहे हैं क्या? वो तो चले गए ऊपर, वे बिल्कुल सही बात। तो जब वो चले गए, तो फिर ये चीज़ें काम कैसे कर रही है कि आपकी प्रॉब्लम क्यों आ रही है लाइफ़ में? और कई बार हम ऐसा भी देखते हैं कि कुछ लोगों की चीज़ें अपने आप बनती है, काम अपने आप बनते हैं, है ना? अपने आप सामने से रास्ते खुलते जा रहे हैं। कहीं न कहीं हमको लगता है यहाँ स्टक हो गए, अचानक से कोई आएगा, ये क्या है? ये है ब्लेसिंग। बिल्कुल। और वो जो प्रॉब्लम आ रही है वो क्या है? कर्स। और ये ब्लेसिंग और कर्स क्या है? वाइब्रेशन। मतलब कुल मिला के हम लोग एनर्जी हैं। हम लोग पूरा एनर्जी पे चल रहे हैं। अब जैसे हमारी एनर्जी होगी, वैसा हमको मिलता जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत सारे लोग समझते हैं कि ऐसा कोई जादू होगा या ऐसी कोई जैसे अगर मैं टेक्निक को 20 बार बोलूँगा, है ना? मान लो एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि मैं यहाँ पे बैठा-बैठा एक वाटर टेक्निक कर रहा हूँ। बराबर। मैं हाथ में ग्लास है, मैं बोल रहा हूँ थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स और इतने में क्या हुआ उधर से गेट खुला, है ना? और छोटा-सा हमारा मान लो मेरा ही बच्चा है, मेरी गुड़िया है, वो इधर हुई, ठीक है? मैंने जैसे उसको उसके सामने देखा पहले तो उसके ऊपर चिल्लाया, फिर मैं नीचे गया, वाइफ़ को बोला, "कैसे बच्चे नहीं सँभल रहे?" तो वो बताया कि मैं ऊपर टेक्निक लगा रहा हूँ, सही लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, है ना? और तूने इनको भेज दिया। अब मैंने जाके उसको 2 बात सुनाई। यहाँ का आप बोल रहे थे थैंक यू यूनिवर्स, तो यूनिवर्स कौन है? यूनिवर्स कहाँ है? बोला हमारे आस-पास की एनर्जी हमारे आस-पास यूनिवर्स एनर्जी है देखो, आपके अंदर की एनर्जी। अभी मैं आपको जो है, कुछ भी ऐसी बात कह दूँ जिससे आपका मन दुःख जाए और इधर मैं बोल रहा हूँ थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा स्वार्थ है कि मुझे लगा थैंक यू बोलूँगा, तो वो सीधी-सी बात है बराबर। हम इसमें ऐसी कोई टेक्निकल बात नहीं करेंगे कि आप जो है ऐसी टेक्निक लगाओगे तो इससे आ जाएगा क्योंकि पहले बेस क्लियर करना पड़ेगा। सही। जब तक आप अपने जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हमारे अंदर चक्र होते हैं, बिल्कुल। ठीक है? सबसे पहला चक्र होता है मूलाधार चक्र, जिसका कलर होता है लाल, लाल मतलब खतरा, बिल्कुल। ठीक है? पहले आपको अपने मूलाधार पे काम करना पड़ेगा। अब मूलाधार पे क्या है? आपको अपना क्रोध, ठीक है? आपको कहीं न कहीं जो है ईर्ष्या जो लोगों से होती है, जो आगे अंदर शरीर के हाँ, जो आपके अंदर जलन होती है, लोगों को आगे बढ़ते हुए देख के। अब एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लेते हैं, मान लो आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? आपने एक नई कार ले ली, अब मैं आपके कॉन्टैक्ट में हूँ, मैंने आपका देखा, आपने स्टेटस अपडेट किया न्यू कार, तो अब उस समय में अंदर की क्या भावना आएगी, वो बताएगी कि आपके पास वो कार आएगी या आपके पास आगे प्रॉस्पेरिटी आएगी या नहीं आएगी, बिल्कुल।
जैसे मैंने कार देखी, मैं ये आदमी कैसे ले आया यार, है ना? सही बात है। अब मेरे अंदर वो वाइब्रेशन ही आएगी, एकदम से चेहरा ऐसा हो जाएगा और मैं देखूँगा। तो यहाँ पे यूनिवर्स चेक करेगा कि यार इस आदमी को कार पसंद नहीं है यार, समझ रहे हो आप? तो इसको कार देख के अच्छा नहीं लग रहा है। अब जब कई बार ऐसा होता है कि कोई रिश्तेदार जो हैं, वो जब तक मतलब आगे ही बढ़ते हैं, जब तक गरीब होते हैं, तब तक हम उनसे बहुत अच्छी बात करते हैं। और सब बढ़िया, कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को बता सकते हो। और जैसे हमने देखा कि वो हमसे आगे निकल गए, तो उसी समय हमारे अंदर कहीं न कहीं भाव बदल जाते हैं। हम फिर उनसे पूछने भी नहीं जाते हैं, है ना? हम उनसे कहीं न कहीं रास्ता मोड़ लेते हैं। अब आप रास्ता किससे मोड़ रहे हो? उस इंसान से? उस इंसान से मोड़ रहे हो क्या? नहीं भाई, शक्ति से मोड़ रहे हैं आप। पावर से, हाँ, इंसान के पास तो आप पहले जा रहे थे। पहले आप उससे जा रहे थे, कोई तकलीफ हो तो बताना, ठीक है? हम बैठे हैं, चिंता नहीं करना। आज वो थोड़ा-सा आगे बढ़ गया, तो आगे बढ़ गया तो अब आप उसके पास ही जा रहे हैं, आप उससे बात ही नहीं कर रहे हैं, आप बोल ही रहे हैं। मतलब वास्तविकता में देखा जाए तो इंसान से आप पहले बोल रहे थे। अगर वो इंसान आज भी ऐसा होता, तो आप उससे बात करते फिर ऐसा पहले लोगों के साथ होता है। अब चूँकि वो आगे बढ़ गया, अब आप बात नहीं कर रहे हैं, मतलब आपको प्रॉब्लम किससे? समृद्धि से, सही बात, पैसे से। ये छोटी-छोटी बातें लोग समझ नहीं पाते हैं। अब यहाँ पे आपका वाइब्रेशन का खेल भी रहेगा। कैसे? आपके अंदर नेगेटिव की है, इसके इसके घर कैसे बन गया? कई बार जैसे कि लोग मकान मुहूर्त में बुलाते हैं, है ना? तो कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो आते तो हैं अपन का घर देख के ही, है ना? वो तारीफ़ नहीं करते सच्ची तारीफ़। वो कह रही है नहीं वैसे से भले कभी 2 निकाल देंगे छोटी-छोटी। मैं आपको मेरा वास्तविक जीवन का अनुभव बताऊँ, मेरे संपर्क में ऐसे-ऐसे लोग हैं, जिन्होंने जैसे अगर कुछ अच्छा किया, तो वो मैंने आपको शुरुआत में कहा था ना कि हम पत्र पढ़ लेते हैं लिफ़ाफ़ा देखकर, सब पढ़ लेते हैं। चेहरा गवाही देता है, सही बात। नज़र गवाही देती है। नज़र ने नज़र से मुलाकात कर ली, ज़ुबान बंद थी फिर भी बात कर हर बात कर ली, क्या बात, है ना? तो ज़ुबान तो आपकी बंद थी, तो ये नज़र से कैसे हो गया? हो जाता है ना, प्रेम होता है वो कहीं में होता है और वो दिखता है, साफ दिखता है ना, आपकी आप किस नज़र से किसी को देख रहे हो उसको पता चल जाएगा, जबकि आँखें वही है ना? लेकिन जो भाव होते हैं आपके, कोई सामने खड़ा है तो आप उसको किस नज़र से देख रहे हैं, किस भाव से देख रहे हैं, पता चल जाता है ना? तो बात जो होती है वो भावनाओं की होती है। आप किस तरीके से किसे देख रहे हैं, आपके मन के अंदर भाव क्या है? तो अब आप कोई आगे बढ़ रहा है, तो मैं आपको बता रहा था जैसे कि ऐसे मेरे संपर्क में ऐसे लोग हैं जिन जो स वाह यार! शाम क्या बात है, मज़ा आ गया थोड़ा। हाँ, और मैं देखता हूँ कि वो भी कहीं न कहीं प्रोग्रेस कर रहे हैं, समृद्ध है। वो कहीं न कहीं उनके उनके भी ऐसा कुछ सामने से आ जाता है, अभी ये कैसे आ रहा है? ये यूनिवर्स दे रहा है बस। और यूनिवर्स कैसे देगा? यूनिवर्स आपकी वाइब्रेशन को चेक करके देगा। हाँ। तो ये इसका लॉजिक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का लॉजिक ये है। मतलब हम कभी ये नहीं बताते हैं, मैं तो नहीं बताता हूँ कभी कि आप ये टेक्निक करो, 100 बार करो, क्योंकि जब तक मैं बेसिक पे बात नहीं करूँगा, जब तक आपका अगर क्रोध है घर वालों के प्रति, जैसे अभी मैंने कहा था वो मेरी वाइफ़ आ रही, मतलब वो बच्चा आ गया, मैंने वाइफ़ को जाके 2 बात सुना दी, वो वाइफ़ के अंदर वो नहीं है क्या यूनिवर्स, बराबर, और तुरंत हमने नेगेटिव माहौल बना दिया, है ना? अब मैं जाके उसको 2 बात सुना के गया और अब ध्यान रखना, अब मत भेजना बच्चे को, अब मैं ऊपर आके थैंक यू यूनिवर्स, तो ऊपर से यूनिवर्स, अच्छा बेटा, अभी तो मेरे को 2 बात सुना गया। अभी मैं तेरे कमरे में एंटर हुआ था, तूने बोला था थैंक यू, तो वो बच्चे के रूप में मैं तेरे कमरे में एंटर हुआ, तूने मेरे को भगा दिया। आप यूनिवर्स को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, सही बात, है ना? मतलब ऐसा नहीं है कि मन वो कहते हैं ना कि वो एक कहावत नहीं है, बगल में छोरी, वो कौन-सा आपको याद होगा? मुख में राम, बगल में छुरी, है ना? तो अब मतलब आप क्या है ना कि ऊपर से कुछ और, अंदर से कुछ और है, वहाँ पे वाइब्रेशन गड़बड़ हो जाएगी। जैसे आप हैं, जैसे आज मैं जैसा आपके साथ हूँ, ठीक है? तो मैं बनावटी नहीं हूँ, सही। जैसे अभी हम 2 घंटे साथ में थे, है ना? तो आपने मेरा व्यवहार देखा, बिल्कुल। वैसा ही मैं हरकत रहता हूँ, वैसे ही मैं किसी व्यक्ति के साथ रहता हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपके सामने आके बन रहा हूँ, है ना? और उसकी ज़रूरत भी नहीं होना चाहिए या मुझे ऐसा आपके सामने आके वैसा बनना पड़ेगा, नहीं, मुझे उसमें फिर मैं नकली बन जाऊँगा बराबर। फिर मुझे क्या होगा, दिमाग लगाना पड़ेगा कि इनके सामने कैसे रहना है, उनके सामने कैसा रहना है। तो वहाँ पे आपकी वाइब्रेशन मिसमैच होगी। मतलब आपके अंदर की वाइब्रेशन जो है वो हमेशा हाई होनी चाहिए। आपको दूसरों को आगे बढ़ता हुआ देख के अच्छा फ़ील होना चाहिए, हालाँकि थोड़ा-सा मुश्किल है, बिल्कुल, ठीक है? पर प्रैक्टिस करनी चाहिए अगर आपको आगे बढ़ना है। और ये देखिए सर कितनी सहजता से आपने ये बात कही जो बहुत महत्वपूर्ण है हाँ, क्योंकि ये महत्वपूर्ण। शुरू से हम ये देखते ही आ रहे हैं कि हमारे बीच में सर्कल में या हमारे आस-पास 5-10 लोग अगर मिलने वाले हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें किसी का अच्छा देखकर जिस वजह से सुहाता नहीं है उन्हें। कहीं न कहीं वो 1-2 अपना एक्स्ट्रा कमेंट डालेंगे उसके बीच में, चाहे वो बाइक खरीदे, कार खरीदे, घर बनाए, शादी करे। एक 10 लाख रुपए की शादी करने वाले व्यक्ति को भी आखिरी में ये कहीं न कहीं मिल जाता है कि अब यार बाकी सब तो ठीक था।
और थोड़ी सी प्लेटें ऐसी और लगा देते आप तो बढ़िया हो जाता काम। नहीं, इसमें मैं एक और चीज़ बताता हूँ, शादी की बात जी आपने। तो जैसे क्या होता है कि किसी आदमी ने मान लो शादी में 20 लाख रुपए लगाए बिल्कुल। या 50 लाख रुपए लगाए। अब क्या होता है कि कोई लोग ऐसे होंगे जो आपने देखे होंगे, क्या हो जाएगा 50 लाख की शादी से? बराबर। फालतू ये खर्च करना, वो करना। भैया वो कर रहा है, उसकी इच्छा है, आप उसको एन्जॉय कर लो कि यार बहुत बढ़िया शादी रही। बराबर। लोग प्रशंसा नहीं कर सकते। अच्छा एक बात बताओ, क्या वो इंसान नहीं चाहेगा कि मैं अच्छी शादी करूँ, मेरे बच्चों की? आज जैसे मैं कह रहा हूँ कि क्या हो जाएगा 10 लाख लगा देंगे तो? क्या हो जाएगा ऐसा ये लेके आ जाएँगे तो? क्या हो जाएगा बड़ा रिसॉर्ट कर लेंगे तो? तो क्या जब मैं अपने बच्चों की शादी करूँगा, क्या मेरी इच्छा नहीं होगी कि यार मैं अच्छा करूँ? बिल्कुल। तो जब मैं अच्छा चाह रहा हूँ, तो मैं दूसरे के बारे में ये बात क्यों कर रहा हूँ? जैसे कि आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक लगाई सुबह आधा घंटा, बराबर। शाम को आधा घंटा, ठीक है? ये आपने लगाई कॉन्शियसली, कैसे लगाई? कॉन्शियसली। हाँ, कॉन्शियसली का मतलब ये हुआ कि आपको याद है कि मैं टेक्निक लगा रहा हूँ, ठीक है? मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक लगा रहा हूँ और मुझे कुछ चाहिए इसलिए लगा रहा हूँ और मैं थैंक यूनिवर्स लिख रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ। रात में भी मैंने आधा घंटा किया। अब बाकी के जो 23 आवर्स बचे, उसमें मान लो आप 10 घंटे सो गए। जो 13 आवर्स बचे, उन 13 आवर्स में आपके अफ़र्मेशन क्या रहे लोगों से? बराबर। जो सबकॉन्शियसली आपने आगे बढ़ाए हैं, जिनका तो ध्यान भी नहीं है आपको क्या। जिनका ध्यान नहीं है, जिनको हम बोलते हैं अनकॉन्शियसली। बिल्कुल। अनकॉन्शियसली आपको पता नहीं है, जैसे अभी आप और मैं मिले, ठीक है? उसके बाद में हमारे बीच क्या बात हुई, कैसी बात हुई? आगे बढ़ने की, ग्रो करने की, आप कैसे कर रहे हैं, ठीक है? आप ऐसा मत करिए और ऐसा करिए। बराबर। आपने मुझे बताया आप ये भी कर सकते हैं। तो वैसा आपको नेचुरल रहना पड़ेगा ऑल द टाइम। तो वास्तविकता में देखा जाए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो जो रिमेनिंग 13 आवर्स है ना, उसमें काम करेगा। बराबर। क्योंकि वो है रियल, वो आप रियल है। आप जैसे किसी के पास बैठे, अब आपने किसी व्यक्ति की मान लो बुराई करी, ठीक है? वो रियल है। बिल्कुल। अब चूँकि आप जब कॉन्शियसली करेंगे तो वहाँ बुराई नहीं करूँगा, गुस्सा नहीं करूँगा, टेक्निक मतलब कुछ भी जो है चिड़चिड़ापन लेके नहीं आऊँगा, वो ध्यान रखेंगे आप। लेकिन जैसे ही वो चीज़ हटी कि अब टेक्निक वेक्निक तो बंद हो गई। अब मैं थोड़ा मार्केट जाता हूँ, अब आप मार्केट गए, अब मार्केट में कोई दोस्त मिला, बोले यार वो अपना दोस्त का ना राहुल, और राहुल ने नई कार ले ली। क्या बड़ी कार ले ली, क्या हो जाएगा बड़ी से? चलती छोटी भी है, चलती बड़ी भी है ना? और यहाँ पे पार्किंग की दिक्कत आती है बराबर। और बड़ी में तो ये प्रॉब्लम आती है, पार्ट्स कितने महँगे आते हैं। सही। अब ये आप क्या कर रहे हो पता है? आप उस बड़ी कार को अपनी तरफ आने से रोक रहे हो। सही। आप यूनिवर्स को मैसेज दे रहे हो, क्या? कि भैया बड़ी कार, पार्किंग प्रॉब्लम, बड़ी कार, पार्ट्स महँगे आते हैं। क्या हो जाएगा उससे? तो आपने मैसेज भेज दिया। तो अब ये मैसेज आपने भेजा कैसे? अनकॉन्शियसली बिल्कुल। पर यूनिवर्स को नहीं पता है। यूनिवर्स तो क्या है ना कि हमेशा आपको बोलता है तथास्तु। हाँ, उधर रिसीवर है वो किसी भी तरह का मैसेज लेगा। यूनिवर्स आपका जैसे हम अफ़र्मेशन जो होते हैं, हम बुलवाते हैं अफ़र्मेशन, आई एम पॉज़िटिव, आई एम कॉन्फिडेंट, है ना? आई एम मनी मैग्नेट, आई एम ब्लेस्ड। ये अफ़र्मेशन, तो ये हम कुछ समय के लिए बोलते हैं। बाकी के टाइम का क्या? जो आप दिन भर जो अफ़र्मेशन बोल रहे हो, जो पूरा दिन आपने जो बोला कि अरे जैसे कोई मिला आपका दोस्त, बिल्कुल। है ना? उसने कहा और आजकल तो तुम बड़े आदमी बन गए। जैसे आप ही मान लो ये काम कर रहे हैं, ठीक है? अब काम कर रहे हैं तो चूँकि इंसान ग्रो करेगा, सही है। आगे बढ़ेगा। अब आपके दोस्त ने कहा आजकल तो यार क्या बात है बड़ा आदमी बन गया। तुरंत आपके मुँह से निकला, "अरे हम कहाँ बड़े आदमी यार, हम तो गरीब आदमी हैं।" ये अफ़र्मेशन है। ओके। ये यूनिवर्स बोलेगा तथास्तु। ये मज़ाक नहीं है। आपको क्या बोलना चाहिए? सब ईश्वर की कृपा है। सही बात। क्या बोलना चाहिए? लोगों को ये बोलना चाहिए जैसे किसी ने बोला यार आप तो बड़े आदमी बन गए, तो ये सब ईश्वर की कृपा है। लोग बोलते हैं, "अरे हम कहाँ बड़े आदमी, अरे हम तो गरीब आदमी हैं, कैसे-कैसे कट रही है।" सही बात। तो हमने बोला कैसे-कैसे कट रही है? तो आप देखना किसी भी ऐसे इंसान को पकड़ना जो लाइफ़ में नेगेटिव है, जिसकी लाइफ़ में शिकायत होती है। जैसे जो हर आदमी से अरे क्या करें यार, बड़ी कंडीशन ख़राब है, महँगाई देखो तो इतनी हो गई, है ना? जहाँ देखो जहाँ पैसा, पैसे बिना तो काम नहीं चलता है। वो आदमी आप मेरे को बता देना अगर ज़िंदगी में कभी ग्रो कर ले तो। बिल्कुल सही बात। आप देख लेना बने, वो हमेशा शिकायत करता हुआ ही मिलेगा, आप जीवन में आगे बढ़ जाएँगे। पर वो जैसे आपको देख भी रहा है, तो बोलेगा, "अरे! इसकी तो किस्मत अच्छी थी, इसलिए आगे बढ़ गए।" वो किसी न किसी माध्यम से यही बोलता है कि यार तुम तो जवान हो, अरे तुम तो बड़े शहर में हो, तमाम सारी चीज़ें। पर यहाँ सर एक चीज़ और आती है, इसी बीच में कि चलिए बाकी जगह पे तो हम ये बोल देते हैं कि यार
भगवान की कृपा है, ठीक है। एक सिनेरियो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, वो अगर हमारे सामने आता है तो उससे हम कैसे डील करें, आप मुझे बताइएगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से। कभी-कभी ऐसा होता है कि जब हम अच्छा काम करते हैं तो दिखता है, और जब दिखता है तो लोगों को लगता है सहज भाव से कि यार इनका बढ़िया चल रहा है, इसकी लाइफ में मज़े हैं। दोस्त आपके कुछ ऐसे होते हैं जो दूर के भी हैं, पास के भी हैं, ख़ास भी हैं, कम ख़ास भी हैं। फ़ोन करते हैं कि यार राहुल भाई 50,000 रुपए हो तो मुझे भेजना। और वहाँ आदमी क्या बोलता है? वहाँ आदमी ये बोलता है कि यार भैया थोड़ी तकलीफ़ में हूँ यार, अभी तो नहीं भेज पाऊँगा, बोलता है। क्योंकि वहाँ अगर ये कह दो कि यार बहुत मज़े में हूँ पर तो फिर तो उस केस में फिर क्या जवाब दिया जाए उस व्यक्ति को? देखो, क्या होता है ना कि वो आप सही कह रहे हैं, मतलब ऐसा होता है, पर कहीं न कहीं हर इंसान कुछ न कुछ एक्स्ट्रा आगे लेके चलता है। राइट, आप अगर कोई भी काम कर रहे हैं ना, आज जैसे मैं कोई भी काम करता हूँ, तो मुझे पता है कि मेरे पास पैसा इस स्पीड से आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है, इतना आ रहा है, तो मैं उस हिसाब से काम आगे का लेके चले आऊँ, है ना? तो मैं भी क्योंकि चूँकि हम आगे बढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट भी देखना पड़ता है ना? अब वो लोग इस बात को समझते तो हैं नहीं, पर उनको हमको ये बताना पड़ता है कि भैया देख मैं ये काम कर रहा हूँ, है ना? अब क्या करेंगे कि मैं ये काम कर रहा हूँ और मैं खुद कहीं न कहीं जैसे कई बार हम लोग क्या करते हैं कि अ, कुछ नया काम करना है, तो लोन भी ले लेते हैं। वो इसलिए ले लेते हैं कि हमको पता है कि दे पाएँगे आप। हाँ, हम इसको आराम से दे देंगे और लोन से एक चीज़ और हो जाती है, कहीं न कहीं कि जैसे मान लीजिए कि आज मैं अगर ये सोचूँ कि मैं अपना घर कैश में खरीदूँ, पूरा पैसा देके, तो आज मेरे पास इतना पैसा है नहीं। अब मैं सोचूँ जब आएगा तब खरीदूँगा, तो आज 20 लाख की प्रॉपर्टी 30 लाख पे पहुँच जाएगी। लेकिन वही मैं अगर बैंक से लोन ले लूँगा, है ना? तो मैं धीरे-धीरे आराम से चुका दूँगा और घर में कम से कम आज से ही ले लूँगा। मुझे 10 साल का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा-सा ज़िम्मेदारी आती है कि देना है, समय से चुका। हाँ, हाँ, ज़िम्मेदारी है। अब हालाँकि आप जो कह रहे हैं ये लोगों को समझाना मुश्किल पड़ता है, ये बड़ा टफ़ टास्क है। क्योंकि उनको तो क्या है ना कि अरे तुमको देना नहीं है इसलिए ऐसा बोल कर आए। पर ये मेरे हिसाब से लोगों को समझना चाहिए कि देखो पैसे भी वैसे आपको जब ज़्यादा ज़रूरत हो तब लेना चाहिए। बहुत बढ़िया ख़ैर शुरुआत हुई है पॉडकास्ट की सर, और मुझे लगता है कि सहजता से जब लोग जानते हैं ना किसी बात को, तो और कनेक्ट करते हैं उससे, जुड़ पाते हैं इससे। सहजता देखो, सहजता में रियलिटी आई। सही है। मैंने अभी एक पॉडकास्ट किया था शोभा जी के साथ। अब क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि श्याम जी थोड़ा-सा जो है हम इसको जैसे कि उन्होंने भी पॉडकास्ट देखे, तो उन्होंने कहा कि आप जो है बात सिंपल तरीके से और एग्ज़ाम्पल के थ्रू बताते हो, तो हम पॉडकास्ट में थोड़ा-सा इसको मतलब टेक्निकल थोड़ा-सा एडवांस उस हिसाब से करेंगे। मैंने कहा ठीक है, तो अब मैं बैठ गया। अब मेरे दिमाग में वो चीज़ घूम रही है कि इसको थोड़ा-सा मतलब अपने को टेक्निकल या वैसा बनाना है, वो चीज़ घूम रही दिमाग में। तो मैं जो वास्तविकता में जो है मेरे अंदर, वो मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ। मैं उसको क्या कर रहा हूँ कि इसको कैसे बनाऊँ, इस बात को कैसे घुमाऊँ? आई पास में प्रेशर आ गया। हाँ, 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 वो चीज़ आ गई। उन्होंने उन्होंने हालाँकि थोड़ा-सा बोला कि हम इसको थोड़ा-सा उस तरीके से करेंगे। तो हुआ क्या कि हमारा आधे घंटे का शूट हो गया। फिर मुझे अंदर से लगा, मैंने कहा यार मतलब एक वो जो रियलिटी आनी चाहिए मेरे अंदर से वो आ ही नहीं रही है, वो उनको भी लगा सही। बोले श्याम जी आप अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, क्या बात है? मैंने कहा कि वो इसलिए हो रहा हूँ मैं कि जो मुझे बताना चाहिए, जैसे वो हम थोड़ा-सा फिर उसको कट किया, आधे घंटे का शूट वो डिलीट किया, फिर वापस से शुरू किया। फिर उन्होंने कहा आप आपके हिसाब से करो। तब जाके वो जो है वो मेरी जो वास्तविकता है अंदर से वो आई। और मैंने सुना है उसको पूरा। इसके बारे में और उसपे सबसे ज़्यादा व्यूज़ है। पिछले अगर 6 मंथ में देखेंगे ना, राइट। तो उसपे सबसे ज़्यादा व्यूज़ है। अब उसी को अगर मैं जैसे उनका कहना सही था, उनका यूँ था कि थोड़ा-सा उसको अपन टेक्निकली, पर मैंने कहा जब तक मैं मेरे अंदर की चीज़ें नहीं आएगी ना, सही बात, तब तक मेरे को मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए रियलिटी, रियलिटी होती है। अब इन चीज़ों को आप बनावटी नहीं कर सकते। बिल्कुल। और उस पॉडकास्ट से सबसे अच्छी चीज़ ये भी निकल के आई सर कि आपका एक वीडियो था जो मैंने देखा बाद में, क्योंकि मैं आपसे जुड़ा। आपने कहा कि हम किसी से मिलते नहीं हैं, हम मिलाए जाते हैं। वो पॉडकास्ट का आना और आपका मिलना मेरे को आज ये लग रहा है कि वाक़ई बात सही है। वास्तव में ये बिल्कुल सच है कि आप किसी से मिलते नहीं हैं, मिलवाए जाते हैं। हम उसी पॉडकास्ट में हमारी मंदसौर के एक जिनेश जी डॉक्टर साहब हैं, जी। लोसी जी, तो उन्होंने वो पॉडकास्ट देखा। अब जैसे मेरी वाइफ़ भी नागदा की है, वो भी पहले नागदा में रहे हैं काफ़ी समय से। तो ऐसे हमारे बीच में बात होती रहती है, तो मैं उनको ऐसे जानता हूँ पर ऐसे मिला नहीं कभी। तो उनका भी उसी पॉडकास्ट के थ्रू मेरे पास मैसेज आया है ना? उनको लगा कहीं कि जैसा आपने कहा ना कि आपकी बोली से मुझे लगा कि यार कहीं न कहीं यहीं से हैं और मैंने इंदौर का भी शायद उसमें ज़िक्र किया था। तो बोले यार ये भी यहीं के हैं। तो ऐसे करके उनका मैसेज आया और हम फिर अभी थोड़े दिन पहले मिलना हुआ। तो वो होता है ना कि यूनिवर्स आपको किस तरीके से मिलाएगा जबकि आप एक-दूसरे से कभी मिले नहीं हैं और अचानक से इस तरीके से मिल जाते हैं।
तो वो मैंने वीडियो भी बनाया था कि आप किसी से मिलते नहीं हैं, मिलाए जाते हैं। अब क्या होता है ना कि जिससे भी आपको मिलना है, ये एक तो पहले से तय होता है, चाहे आपके साथ में बैठ के चाय पीना है बाबा, ठीक है? जैसे अगर कोई इंसान आपके जीवन में 5 मिनट के लिए भी आ रहा है, देखो, मतलब ये पहले से तय था और वो आएगा कैसे, किस तरीके से मिलवाना है आपको, तो वो पहले से तय होता है। एक और चीज़ होती है, जैसे आजकल आपने देखा होगा कि जैसे लड़के-लड़कियाँ, मेरे पास मैं काउंसलिंग भी करता हूँ, तो बहुत सारे ऐसे आते हैं, बोले सर मेरा एक के साथ में 4 साल से रिलेशनशिप था और अब जो है हम दोनों अलग हो गए, मैं बड़ी परेशान हूँ, मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरा जीने का मन नहीं करता, ये नहीं करता। तो ये क्या होता है, सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। मतलब कि आपको इस जीवन में किससे मिलना है, आपके पिताजी कौन होंगे, मम्मी कौन होगी, भाई-बहन, दोस्त, और ये जितने भी रिश्ते जो आपसे बनते हैं, ये लोग या तो आपको अपने जीवन में आगे बढ़ाने के लिए आएँगे, या फिर ये लोग आपको वो एक्सपीरियंस करवाने के लिए आएँगे, वो अनुभव करवाने के लिए आएँगे जो आपने इनको पूर्व जन्म में अनुभव करवाया है। इसीलिए मैं एक चीज़ पे हमेशा जोर देता हूँ और वो होती है कर्मा। कर्म हमेशा हमको अच्छे रखने चाहिए। कभी किसी व्यक्ति का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि अगर आपने किसी व्यक्ति का दिल दुखाया, ठीक है? अब ये आपको बैलेंस करना पड़ेगा। मतलब ये आपको कहीं न कहीं वापस से वो व्यक्ति किसी भी रूप में आपके जीवन में आएगा और वो जो भी आपने किया उसके साथ, वो बराबर करके जाएगा। जैसे कई बार ऐसा होता है ना, नुकसान हो जाता है हमारा, अरे यार! आज को मेरे ₹5000 का नुकसान हो गया। वो नुकसान नहीं है, वो सेटलमेंट है। मतलब इस प्रकृति का एक नियम है, गिव एंड टेक, बिल्कुल। जो आप देंगे ना, वो लौट के आ जाएगा। सीधा-सा नहीं दे। इसमें एक और बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ, ये मैंने पहले कभी नहीं बताई, आपके पॉडकास्ट में बता रहा हूँ कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि लोगों के बीच में ये चीज़ होती है, जैसे पति-पत्नी है। पति पत्नी से प्रेम करता है, लेकिन पत्नी का पति के प्रति वैसा भाव नहीं होता है, तो पति परेशान होता है। या फिर पत्नी पति से प्रेम करती है और पति का पत्नी के प्रति वैसा भाव नहीं होता है, तो पत्नी परेशान होती है। क्या मैं तो इनको इतना प्रेम करती हूँ, हम लोगों को इतना प्रेम देते हैं, हम लोगों के लिए इतना कुछ करते हैं, हमारे लिए कोई नहीं करता। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रकृति का ऐसा नियम है कि जैसे आपने अगर किसी को कुछ दिया है, तो वो उस इंसान से लौट के नहीं आएगा, वो किसी और से लौट के आएगा, पर वो आएगा। जैसे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि मान लो आप घर से निकले और आपकी मम्मी ने आपसे पूछा है कि कहाँ जा रहा है बेटा? आपने कहा यार मम्मी क्या टोकती रहती है बार-बार, जा रहा हूँ मैं, जाऊँ, मेरे को कहीं जाना है, तो आप बार-बार टोका मत करो ऐसे। ठीक है भैया। अब आपकी मम्मी चूँकि आपसे प्रेम करती थी, ठीक है? उन्होंने पूछा, आपने क्या जवाब दिया? दिल दुखाने वाला जवाब दिया। ठीक है साहब। अब ये कर्म बन गया आपसे, ये प्रकृति को आपने दिया। अब क्या होगा कि आप जाएँगे ऐसे इंसान के पास जिससे आप प्रेम करते हैं। जैसे मान लो आपकी प्रेमिका होगी, बिल्कुल, आप उसके पास जाएँगे, तुम कल वहाँ गई थी, तुमने मुझे कम से कम एक मैसेज तो करना था, मुझे बताना तो था कि तुम वहाँ गई थी। अब मैं तुमको बताऊँगी कि मेरे को कहाँ जाना है, अब मैं तुमको बताऊँगी, अब इससे क्या होगा? यहाँ आगे हाँ, सही हुआ। अब ये आपको जो आपने उधर मम्मी को दिया था, वो आपको इधर से मिल गया। अब होता क्या है कि लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो जिसके लिए कुछ किया है उसी से एक्सपेक्टेशन रखते हैं। जैसे मान लो मैंने मेरे रिश्तेदारी में किसी के लिए कुछ किया, ठीक है? किसी के लिए कुछ किया, जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी मेरा भांजा है, ठीक है? वो मेरे पास आया, मामा क्या करूँ? मैंने उसको बताया कि भई तू ऐसा-ऐसा कर, तू घर पे रह, ऑनलाइन तैयारी कर और तू ऐसा पॉज़िटिव रहना, अच्छा सोचना, तेरी नौकरी लग जाएगी। उसकी नौकरी लग गई अभी, बिल्कुल, ठीक है? अब मैं उससे ये एक्सपेक्ट करूँ कि भई मैंने तेरे को बताया था, देख आज तेरी नौकरी लग गई, देखता हूँ अब तू मेरे लिए क्या करता है। भैया नेकी कर और दरिया में डाल, बिल्कुल सही बात, ठीक है? आपका स्वभाव है किसी के लिए अच्छा करना, कर दो, एक्सपेक्टेशन मत रखो सामने वाले से, क्योंकि एक्सपेक्टेशन हर्ट्स। एक्सपेक्टेशन जो है वो आपको दुःख देगी। क्यों देगी मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपके लिए अगर कुछ किया, क्या राहुल जी के लिए मेरे ये करने का मन है, मेरा करने का भाव है, मैंने कर दिया। अब मैं एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा हूँ कि अब मेरे को जब ज़रूरत पड़ेगी, तब राहुल जी करेंगे। अब जब मेरे पे ज़रूरत पड़ी, मान लो कि कोई भी आपका प्रोग्राम था, उसमें आपने कहा कि यार शाम जी मेरे को यार ₹50,000 की ज़रूरत है, आप दे दोगे क्या? मैंने कहा ठीक है मैं देता हूँ। मैंने आपको दे दिए, ठीक है? आपने मुझे वापस भी दे दिए। अब जब मेरे को ज़रूरत पड़ी, तो मैंने कहा राहुल जी को फ़ोन लगाता हूँ। मैंने दिए थे उनको, "ये राहुल जी पैसे हैं क्या?" अरे श्याम जी अभी तो व्यवस्था नहीं हो पाएगी। देखो, जब इनको ज़रूरत पड़ी थी, हमने दिए। क्यों दिए आपने? आपका स्वभाव था देना, दे दिए, उसको भूलो। अब आप वो जो ₹50,000 मुझे ज़रूरत है, वो कोई दूसरा इंसान लेके खड़ा है कि श्याम जी ये मेरे पास से ले लो। तेरे पास से तो ले लूँगा मैं, पर उन्होंने तो नहीं दिए। अब ये पैदा हो गया दुःख, बिल्कुल। अच्छा ये जो दुःख है ना, ये भी आपकी कहीं न कहीं ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो वाइब्रेशन है, इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बिल्कुल।
मतलब आपको इतना खाली होना पड़ेगा धीरे-धीरे, अंदर से। इतना खाली होना पड़ेगा, आपको गुस्सा करना नहीं है बिल्कुल। अब लोग कहेंगे बड़ा मुश्किल है, मुश्किल तो कुछ नहीं है, कोशिश करोगे तो हो जाएगा। आपको चिड़चिड़ापन कम करना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर बच्चे ने ग्लास फोड़ दिया है घर में, तो उसका समय आ गया था फूटने का, सही बात। इसलिए फूटा है। कोई भी चीज़ अकारण नहीं होती है। कुछ भी अकारण थोड़ी होता है कि ऐसे ही नुकसान हो गया, सेटलमेंट होते हैं, पर लोग समझ नहीं पाते, लोग हर चीज़ को अपने ऊपर लेते हैं। ये ग्लास यहाँ नहीं रखता तो नहीं फूटता, ये नहीं करते तो ये नहीं होता, ये मोबाइल नीचे रख दिया तूने, नीचे नहीं रखते तो इसकी स्क्रीन नहीं फूटी, उसकी स्क्रीन फूटनी थी। इनको सही बात। वो तय था पहले से और आप रोक नहीं सकते, इसको बोलते हैं प्रारब्ध। हाँ, जो होना होगा वो होके रहेगा, है ना? आप उस चीज़ को कभी भी रोक नहीं सकते। हाँ, एक चीज़ ज़रूर कर सकते हैं, ये कर सकते हैं कि आप जो है आपके पास उसके लिए थैंक यू करें, ठीक है? जो भी हो रहा है कि यार चलो ईश्वर की मर्ज़ी से हो रहा है और बढ़िया ही हो रहा है और मेरे साथ हमेशा अच्छा होता है। आप अपने अफ़र्मेशन पॉज़िटिव रखें, इसका आपकी लाइफ़ में बहुत फ़र्क पड़ेगा। मैं आपको अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अभी मैं पॉडकास्ट के लिए गया था दिल्ली, तो वहाँ से क्या हुआ कि मेरा पॉडकास्ट खत्म हुआ, नोएडा में था और वहाँ से अब मेरी ट्रेन थी 7:15 पे, बराबर, ठीक है? तो 17 किलोमीटर वहाँ से था दूर। तो मैंने गणित लगाया, मैंने कहा 17 किलोमीटर 20 मिनट में पहुँच जाएँगे। अब मैंने ये स्कीम नहीं लगाई कि यार वहाँ पे ट्रैफ़िक रहता है ना? अपने इधर का दिल्ली का ट्रैफ़िक से कल ना, तो हमारे इधर के हिसाब से हमने स्कीम लगा ली कि 17 किलोमीटर है, मतलब 20 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट। तो मैं आराम से वहाँ से 6 बजे मतलब सवा 6 बजे निकला, नीचे आया तब तक साढ़े 6 बज गए। फिर मैंने कैब बुक किया, अब 6:35 हो गए, कैब आई तब तक। अब मैंने उसको बोला, मैंने कहा भैया स्टेशन जाना है और सामने उसने मैप लगाया तो उसमें 7:22 बता रहा है। अच्छा, अरे यार! मैंने कहा यार मेरे को 7:15 पे ट्रेन है। बोले भैया नहीं मिलेगी। 7:15 पे कहाँ से मिल जाएगी? 7:22 इसमें बता रहा है और अभी ट्रैफ़िक भी है। मैंने उसको कहा, मैंने कहा कि ये ₹100 किस बात के? कि ये बोलना है कि भैया ट्रेन मिल जाएगी। सही बात। जो तुम्हारा किराया है, ठीक है, ₹500 वो अलग और ये ₹100 बस आपको ये बोलना है कि ट्रेन मिल जाएगी, तो वो आदमी मेरे सामने देख रहा। कि ये क्या बात बोल रही है? ये कहाँ से आ गया यार, ये आदमी यार, सब कोई पे बात क्यों बोल रहा है? क्योंकि मेरे को पता है कि वो पूरे रास्ते बोलेगा कि भैया मुश्किल है यार। क्योंकि वो कई लोग मतलब जो है इस प्रकार के होते हैं कि वो अरे भैया मुश्किल है, नहीं मिल पाएगी यार, इतना हो गया, भले आप कुछ भी कर लो, कितने भगा लो। तो मैंने पहले ही उसके जेब में ₹100 रखे। मैंने कहा ये बोलना है आपको कि ट्रेन मिल जाएगी भैया, चिंता मत करो मैं मिलवा दूँगा आपको। बोली नहीं मिली तो मैंने कहा वो उसके टेंशन छोड़। मैंने कहा वो आप छोड़ दो, आप तो बस ये बोलना। उनको पैसा दिया, है ना? रियल बात बता रहा हूँ। मैं आराम से मेरी गाड़ी में मेरा मोबाइल चलाने लग गया। अब क्या होता है ना आपको बताता हूँ। उस इंसान ने थोड़ी कोशिश भी करी और उस दिन ट्रैफ़िक भी हमको इतना नहीं मिला जितना मिलना चाहिए। हम स्टेशन पे पहुँच गए 7:12 पे, बहुत बढ़िया। ठीक है? जैसे मैं उतरा और दौड़ लगाई मैंने वहाँ से और प्लेटफ़ॉर्म नंबर 8 पे मेरे को जाना। अब मैंने उस दौरान मतलब 6:35 पे मैं कैब में बैठा, 7:15 तक जब तक ट्रेन नहीं मिली, एक बार भी मैंने ये नहीं सोचा कि अगर मेरी ट्रेन निकल गई तो क्या होगा? सही बात है। अगर ये ट्रेन नहीं मिली, तो क्या होगा? आगे क्या करेंगे? कौन-सी ट्रेन से जाएँगे? यहाँ रुकना है, नहीं रुकना? कुछ नहीं सोचा। मैंने रिलैक्स बैठ गया, उसको भी बोल दिया कि ये नहीं बोलना है अपने को। देखो, पॉज़िटिव वाइब्रेशन का कितना फ़र्क पड़ता है और ये जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं बोलूँगा आप करके देखना एक बार। कभी भी ऐसी सिचुएशन हो ना, आप इस चीज़ को, इस फ़ॉर्मूले को अपना के देखना। अब क्या होता है, 7:12 पे मैं वहाँ पहुँचा और वहाँ से मेरे को ढूँढना भी है, 8 नंबर प्लेटफ़ॉर्म थोड़ा दूर भी है। दौड़ते हुए वहाँ गया, पता चला ट्रेन चल दी। मेरे सामने ट्रेन जा रही है। दौड़ता-दौड़ता नीचे गया। अब चूँकि आपने देखा होगा अगर स्टेशन से ट्रेन छूटती है तो पकड़ना मुश्किल होता है और हम पकड़ते नहीं है दौड़ के कि यार छोड़ो। इतनी देर में ट्रेन रुकी, थोड़ी-सी चली ट्रेन रुकी। जैसे ही ट्रेन रुकी भागा, छड़ गए। चढ़ा नहीं भागा। सामने से एक पुलिस वाला आया, "रुको, रुको, रुको, ट्रेन वो चेन आपने खिंचवाई?" मैंने कहा भैया चेन मैंने कहाँ से खिंचवाई, मैं तो अभी आ ही रहा हूँ। पीछे दौड़ रहा हूँ भाई। बोले क्या आपका वो टिकट बताओ? तो टिकट में कोच नंबर A1। तो बोले त त जो चेन है वो A1 से ही खींची किसी ने, आपका कोई दोस्त है? अच्छा। मैंने कहा मेरे साथ ट्रेन में बैठ जाओ, चेक कर लो। तो फ़ोटो लिया मेरा, आधार कार्ड का फ़ोटो लिया, नाम-वाम लिखा उसने जल्दी से और बोले ठीक है मैं फ़ोन लगाता हूँ आपको। अब ये ट्रेन कैसे रुकी? किसने खींची ट्रेन? किसने चैन खींची? यूनिवर्स ने की। ऐसा पहली बार हुआ कि स्टेशन से ट्रेन निकलते टाइम के बाद रुकी नहीं, तो मैं इतने टाइम से आ रहा हूँ। चलिए, बड़ा ताज्जुब की बात है। है ना? ऐसी चीज़ें कई बार हुई मेरे साथ। मतलब कुल मिला के क्या होता है ना कि आपको इसकी प्रैक्टिस करना है। मैंने एक सिंगल बार भी ये नहीं सोचा कि अगर ये ट्रेन निकल गई,
तो फिर क्या होगा? क्योंकि उसके बाद में थी फिर 12 बजे और उसमें रिजर्वेशन था नहीं, इसमें रिजर्वेशन था। अब मेरे को जो है फिर या तो रात रुकना पड़ता वहाँ पे या फिर उसमें धक्के खाते-खाते जाओ। हालाँकि अपन ने खाए ही हैं पहले, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी बैठ जाते हैं अपन, है ना? बट ये कि अगर आप सोचोगे कि अगर ट्रेन निकल गई, तो आपका दिमाग बोलेगा भैया फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, सिचुएशन ऐसी क्रिएट होगी, वो ट्रेन छूटेगी। पर अब ये रियल अभी थोड़े टाइम पहले का आपको बता रहा हूँ। क्या बात! तो क्या सर ऐसा भी होता है कि दुनिया में सारे ही लोग हैं, लॉ चूँकि यूनिवर्स भी बराबरी से समानता से देखता है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबके जीवन में वैसे ही काम करता है जैसा कि सफल लोगों के इसमें कर रहा है, जैसे कि मानने वालों के इसमें कर रहा है, बिना मानने वालों के जीवन में भी वैसे ही काम करेगा? देखो हाँ, इसमें एक चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले तो क्या होता है कि जैसे कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ता है, तो वो बढ़ता है उसके प्रारब्ध से, बिल्कुल, उसके नसीब से। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आपके जीवन में आना भी प्रारब्ध है। अगर आपके नसीब में होगा, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आएगा। अच्छा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैं आपको थोड़ा-सा इसको और इलैबोरेट करता हूँ कि मान लीजिए आप के जीवन में ऐसा है कि एक अच्छा-सा आपके घर बनना है, बिल्कुल, आपके नसीब में। अभी चल रहा है 2025, ठीक है? एक एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं। अब आपके साथ में एक ऐसी योजना है, आपके ही कर्म के अनुसार है। पूर्व में आपने कोई कर्म किए हैं, उस कर्म के अनुसार 2027 में आपका एक बंगला बनना है बहुत बड़ा, ठीक है? 1 करोड़ का। ये है पहले से तय। इसके बाद आपके बहुत बड़ी गाड़ी आनी है, आपके ढेर सारा पैसा आना है, बैंक बैलेंस, है ना? विश्वास करते हो आप इन चीज़ों पे कि ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, होना तय है ना? अब ये आपके नसीब में लिखा है और कब होना है? 2027 में। अब क्या होगा कि यूनिवर्स को उसकी योजना बनानी पड़ेगी। बिल्कुल। अच्छा, ये चीज़ भी क्यों होना है? ये इसलिए होना है क्योंकि आपके कुछ ऐसे कर्म रहे हैं, आपने कुछ ऐसा काम किया है, कुछ सेवाएँ आपने दी है, लोगों को के काम आपने आसान किए हैं, आपने लोगों से दुआएँ ली हैं, ठीक है? उन दुआओं से पैसा बनता है। बिल्कुल। तो अब क्या होगा कि यूनिवर्स जो है आपके जीवन में ऐसी कोई चीज़ भेजेगा, जिससे आपके सामने ऐसा कोई काम आएगा, उस काम को आप करेंगे विथ फुल पॉजिटिव एटीट्यूड। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जी, है ना? कोई भी ऐसा काम आएगा जैसे ये काम आ गया। अब हो सकता है आपको शुरू में इसमें स्ट्रगल हो, है ना? हो सकता है आपको लग रहा हो 6 महीने हो गए कुछ नहीं हो रहा है, 1 साल हो गया है कुछ नहीं हो रहा है, 2 साल हो गए या कुछ नहीं हो रहा है। ये 2 साल जो है ये उसकी योजना बन रही है। भई यहाँ से अगर आप बॉम्बे जाएँगे, तो बटन दबाते बॉम्बे नहीं पहुँचेंगे ना, आपको रास्ता तय करना है, समय लगता है, ठीक है? सब्र रखना पड़ता है, सब्र का फल मीठा होता है। तो अब अगर आपके ही कर्मों के अनुसार आपके जीवन में ऐसा होना है, तो यूनिवर्स क्या करेगा, आपके लिए एक योजना बनाएगा कि वो आपके जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन लेके आ जाए। मेरे साथ ऐसा हुआ कि पहली बार मैं तो समझता ही नहीं था क्या होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और मैं ट्रेन से इंदौर ही आ रहा था। आज इंदौर में बैठे हम, रास्ते में नागदा, आज मेरा ससुराल है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि मुझे पहली बार एक बुक दिखी, मैंने कई पॉडकास्ट में बताया इस बात को, सोचिए और अमीर बनिए। नेपोलियन ही। हाँ, पहली बार मैंने एक मोटिवेशनल बुक देखी कि मैथ्स, इंग्लिश, रीज़निंग के अलावा भी बुक होती है, बराबर, ठीक है? मैंने कहा ये क्या? सोचिए और अमीर बनिए, ये क्या होता है? तो ये भेजा यूनिवर्स की प्लानिंग थी, ठीक है? आपके सामने उसको भेजा। आपने उसको देखा ये क्या होता है? चलो ठीक है, छोड़ो। सब फालतू बेकार फालतू बनाने की बात है। सोचने से कोई अमीर बन जाते हैं क्या? मेहनत करनी पड़ती है। ये सब लोग क्या पागल हैं जो इतने इतनी मेहनत कर रहे हैं? ऐसा विचार आया। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों आज भी याद है मुझे कि जब तक मैं इंदौर आया तब तक मेरे दिमाग में एक ही चीज़, उसमें ऐसा क्या लिखा था? उसके बाद में मेरे सामने एक और बुक आई रहस्य। तो अब मैंने उसको पढ़ा और देखो, देखना और देखने के बाद में उसमें आपका इंटरेस्ट आना, ये भी यूनिवर्स ही करवाएगा। अच्छा, ये क्यों करवा रहा है वो? क्या आप उसके लिए कुछ ख़ास हैं? नहीं, आपके कर्म की वजह से। कुछ आप ऐसे कर्म करके आए हैं। इसीलिए मैं लोगों को बोलता हूँ कि आज वर्तमान में अच्छे कर्म करना चाहिए। अच्छे कर्म में क्या? सेवा करो। कुछ आपसे अगर कुछ नहीं बन रहा है, बोले सर हम कहाँ कर्म करने जाएँ, क्या करना है? हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप अगर कुछ नहीं कर सकते हो, तो इतना कर लो कि घर में जो बड़े होते हैं, कम से कम उनके सामने मत बोलो। सही बात। है ना? 2 मिनट उनकी सुन लो वो क्या बोल रहे हैं, ठीक है? सामने-सामने मत बोलो। सेवा अगर घर में किसी की है तो वो कर लो। कहीं पे आपको लग रहा है कि यार ये कर्म गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए, रुक जाओ। क्योंकि वो आपको अच्छा फल तो नहीं देने वाला। हाँ, वर्तमान में दे देगा, उस समय आप उसको एन्जॉय कर लोगे। कई बार क्या होता है ना, हम अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का
बुरा कर देते हैं। हमको सामने क्लियर होता है कि यार मैं ये जो कर रहा हूँ, इसमें मेरा स्वार्थ है और सामने वाले को इसमें नुकसान होगा, हम तो भी कर रहे थे यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। पर वो चीज़ आपको गलत रिज़ल्ट देगी। तो अब क्या होगा कि यूनिवर्स की योजना के अनुसार आपके सामने मेरे सामने जैसे मैं आपको बता रहा था, फिर मैंने एक रहस्य बुक देखी, फिर मैंने 10 सीक्रेट मूवी देखी, वो सब सामने से आ रहे हैं बराबर, ठीक है? मैं देखता जा रहा हूँ, देखते जा रहा हूँ, इस चीज़ को चलते-चलते 6 साल हो गए। कितने साल हो गए? 6 साल। हाँ, अब चूँकि मेरे जीवन में वो चीज़ें 6 साल बाद ही आना थी, अब भले मैं कुछ भी कर लूँ, है ना? तो भी जो टाइमिंग है, टाइमलाइन तो टाइमलाइन ही होती है। तो 2008 में पहली बार मेरे सामने ये बुक आई और 2014 में मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक लगाई पहली, है ना? जिसमें भी कुछ नहीं करा, ऐसा कोई ख़ास टेक्निक नहीं लगाई। एक कागज़ पे सामने दीवार थी, मैं जहाँ रूम किराए से रहता था, वहाँ पे सामने लिख दिया 1 लाख रुपए मेरे अगले 6 महीने में जमा है, आना है, और मैं उसको रोज़ देखता गया, है ना? वो बोलते हैं कि यद भावम तद भवति, है ना? मतलब जैसा आपका भाव होगा किसी चीज़ को लेके, जैसे आपके विचार होंगे, वैसा आपको मिलता जाए। उस 1 लाख रुपए को देख के मैं बोलता हूँ यार क्या ही आएगा यार, ऐसे लिखने से आ जाता तो क्या आ जाता? नहीं आएगा, सही बात। उस 1 लाख रुपए को देख के मैंने बोला कि आएगा, पूरा यकीन है आएगा, नहीं भी आएगा तो क्या बिगड़ जाए, सही बात। वैसे ही जो चल रही थी लाइफ चल ही रही है, चल ही रहा है ना? क्या प्रॉब्लम है, सही बात। अपने वो पॉजिटिव सोचने में जा क्या रहा है? तो मैंने उसको सोचा और धीरे-धीरे जो है वो चीज़ वास्तव में मेरी तरफ आने लगी। तो ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, ये आपकी लाइफ में सामने से आएगा और वो इसलिए आएगा क्योंकि आप ऐसा कुछ कर्म करके आए हैं। तो अब आप कहेंगे कि सर क्या हर आदमी केवल लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही अमीर बनता है क्या? किसी की लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आ गया, किसी की लाइफ में कुछ और आ गया, जैसे वो डॉली चाय वाला, राइट, क्या उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है? नहीं, लेकिन उसकी लाइफ में क्या आ गया? बिल आ गए, प्रारब्ध, ये भी प्रारब्ध है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी प्रारब्ध है। अगर किसी को समझ में नहीं आना होगा, तो उसके सामने 150 वीडियो आएँगी, नहीं समझेगा। किसी को समझ में आना होगा, कुछ नहीं उसके सामने पर्ची गिरेगी, सही बात, उस पर्ची से उसका दिमाग कि यार ये क्या लिखा हुआ है? एक एक मैं अभी बॉम्बे गया था तो संभावी राज एक इन कोच हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियो बनाते हैं वो भी, उनके साथ मैंने पॉडकास्ट किया। तो उन्होंने भी एक बात बताई कि श्याम जी मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे सबसे पहले मैं स्टेशन पे, उनका स्टेशन वाला ही किस्सा, मैंने उसको रिलेट कर लिया, मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो मेरे क्या हुआ, पैर में स्लिप थी और उसपे लिखा हुआ था आई एम ब्लेस्ड। मैंने कहा ये क्या है? तो किसी को समझ में आना होगा तो एक छोटे से सेंटेंस से समझ में आ जाएगा। किसी की लाइफ में अगर नहीं आना है तो वो भले कितने ही वीडियो देख ले, कुछ भी कर ले, नहीं आएगा। तो अब मैं एक चीज़ बताता हूँ कि जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, ठीक है? तो आप ये समझ लो कि आपकी लाइफ में आ गया है, आप विश्वास करो और आप ये भी सोचो कि मेरी लाइफ में, मतलब पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव मत सोचो। और मैं कह रहा हूँ आप रिज़ल्ट देख लें 6 महीने बाद कि हाँ, आप बोलोगे कि वो पॉडकास्ट देखा था, आप ये डेट तय कर नोट कर लो और आज से आप केवल मैं मेरे कहने पे हर कंडीशन में, हर सिचुएशन में केवल पॉजिटिव सोचना कि ये काम मेरा होगा। और फिर देखो आपकी प्रैक्टिस ऐसी हो जाएगी और धीरे-धीरे, जैसा मैंने अभी रेल का किस्सा बताया ना, आप रेल रोक दोगे। बिल्कुल, ये वाइब्रेशन से रुकती है। ये ऐसे नहीं रुकती है, ओह यार ट्रेन निकल गई तो क्या होगा? फिर किसे होगा? मम्मी, मम्मी, मम्मी से कुछ नहीं होगा। आपको मम्मी तो मम्मी के आशीर्वाद से सब हो रहा है। मतलब उसको ऐसे मत लेना कि मम्मी से भी नहीं होगा, और रोने से, मम्मी मम्मी करने से, मतलब रोने से कुछ नहीं होगा, है ना? होता सब आशीर्वाद से। देखो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग काम करती है। लोग कहते हैं ना मेहनत करोगे तो मिलेगा। भैया मेहनत करने की एनर्जी कहाँ से आएगी? सही बात है, आशीर्वाद से, वो आशीर्वाद से आएगी। नहीं तो करना चाह रहे हैं बहुत सारे लोग, मेहनत नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं मेहनत करना चाह रहे हैं, प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल रहा। बहुत सारे के पास प्लेटफ़ॉर्म है, खूब मेहनत कर रहे हैं। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जो बोलते हैं यार हम इतनी मेहनत कर रहे हैं दिन-रात, हम इतने टैलेंटेड हैं, हम इतना सब कुछ है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। ब्लेसिंग से होता है। और ब्लेसिंग अगर किसी के पास है, दुआएँ अगर किसी ने कमा रखी है ना, तो उसके ऐसे योग बनेंगे कि भले वो कम पढ़ा-लिखा है, ठीक है? उसको कुछ नहीं आता है, तो भी आगे बढ़ जाएगा। और जिसके पास ब्लेसिंग नहीं है, जिसने केवल कर्ज़ ले रखा है लोगों का, जिसके पास केवल नेगेटिविटी है, सबका इसका भी बुरा सोचना, उसका भी बुरा सोचना, इसको क्या आता है, उसको क्या आता है, अरे ये तो मेरे से कम जानता है। जब आपके मन में ऐसे भाव है ना? तो फिर आप भले कितनी मेहनत कर लो, कुछ भी कर लो, नहीं आएगा। रियलिटी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है सर, क्योंकि मैं और आप, हम दोनों लगभग उसी समय इंदौर आए, एक ही समय, क्योंकि मैं 2008 की बात है क्या बात है? कि मेरा इंदौर आना हुआ पहली बार। मैं इंदौर के जो छत्रपति शिवाजी चौराहा है, जिसे काला घोड़ा के नाम से जानते हैं, वहाँ पहली बार बस में से धक्का देके नीचे उतार दिया गया।
मेरा पहला कदम इंदौर की सफर। मैंने 2008 में पहली बार इंदौर देखा। मतलब पहले ऐसा नहीं था जो आजकल के बच्चे, हमारे बच्चे हैं पहले कभी नहीं मनाली घूम लिए, केरल घूम लिए, राइट पहले पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। केवल पढ़ने का योग बना तो यहाँ आए, नहीं तो नहीं आते। जी। तो हाँ, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि इंदौर आने के बाद जीवन में क्या बदलाव आए और आपकी सफलता की यात्रा जो है किस का सकारात्मक सहयोग कहें, आशीर्वाद कहें, हौसला कहें, वो मिलती रही? मैंने जैसे आपको अभी एक बताया कि एक यूनिवर्स की प्लानिंग होती है, एक योजना के तहत सब कुछ होता है, ठीक है? तो जैसे आप इंदौर की कह रहे हैं ना, तो मैं इंदौर आया था सीए करने के लिए, ठीक है? अब उसमें मैं सफल नहीं हुआ क्योंकि मैं आपको बताऊँ कि उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं था बिल्कुल भी बराबर, है ना? चलो घर वालों ने कहा क्या करें वहाँ, चलो सीए कर लो, तो वहाँ आ गए। लेकिन वो भी एक यूनिवर्स की योजना थी। वो योजना ऐसे थी कि जैसे एक तो मैंने कहा कि जब इंदौर आ रहा था तो एक तो वो रास्ते में बुक दिखती मिली अब, ठीक है? तो इसके लिए मुझे यूनिवर्स को यहाँ भेजना था। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम कुछ कर रहे होते हैं और उसमें असफल हो जाते हैं। लेकिन वास्तव में अगर आप ठीक से देखें तो वो उस असफलता में भी आपकी सफलता छिपी हुई होती है। तो जब मैं यहाँ आया, तो एक तो वो मुझे मेरे सामने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की चीज़ें आने लग गई। जब मैं यहाँ आया तो मैंने वो किताबें देखी, राइट, है ना? इसके बाद में क्या हुआ कि यहाँ पे मैं जो कोचिंग पे गया, एक पेस कोचिंग करके, वहाँ पे मैं जाता था। वहाँ पे एक सर है, प्रेरक सर। तो पहली बार ऐसा हुआ कि कोई टीचर जैसे सब्जेक्टिव चीज़ें बता रहा है वहाँ तक ठीक है, लेकिन उसके अलावा मोटिवेशन, तो उनका मोटिवेशन बड़ा गज़ब का होता था और वो यही बातें करते थे जो आज हम कर रहे हैं कि बेटा आप लोग जो है पढ़ने आए हैं, ठीक है? इसमें उस समय सीए में क्या है ना, 3% रिज़ल्ट निकलता था, तो राइट। तो आप 100 बच्चे बैठे हैं, इसमें से मतलब रिज़ल्ट 3% निकलेगा, पर चिंता नहीं करना, सब कुछ पहले से तय होता है, ठीक है? और जो होता है अच्छे के लिए होता है। और फिर उन्होंने उनकी स्टोरी बताई कि देखो मैं कैसे इस फ़ील्ड में आया, कैसे यूनिवर्स ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, है ना? मैं कुछ और कर रहा था और इस तरीके से, तो मैं उन चीज़ों को सुनता था। रोज़ क्लास में वो कम से कम 5, 10, 20-20 में पढ़ाते-पढ़ाते कुछ से कुछ ऐसा टॉपिक लेके आ जाते थे जो मोटिवेशनल होता था। और उसमें यही बात होती थी कि जो होगा बढ़िया। अच्छा होगा। आज आप अगर यहाँ हैं तो अपनी मर्ज़ी से नहीं है, आपको किसी ने भेजा है। ऊपर वाले की जो प्लानिंग है, उस पे आप यकीन करो और आगे बढ़ते जाओ। पढ़ो, अपना 100% दो और जो होगा बढ़िया होगा। तो ऐसी बातें मैं रोज़ सुनता था। तो सुनते कहीं न कहीं वो चीज़ मेरे अंदर बैठ गई और आज देखो वही बातें हम कर रहे हैं। तो ऊपर वाले की एक योजना होती है कि मेरा यहाँ पे भेजना, मुझे मैं यहाँ 4 साल रुका और उन सर से काफ़ी कुछ मैं सीखा, है ना? और धीरे-धीरे चाहे उसमें मैं सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, अब मुझे लगता है कि बढ़िया हुआ। मतलब अब लगता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये एक टाइम बाद लगता है, लेकिन तब तक आपको सब्र करना पड़ेगा। और उसमें भी फिर अगर आपकी पॉजिटिविटी रहती है कि ठीक है यार, जो होगा अच्छा होगा, तो आप जल्दी आगे बढ़ते हो। अगर आपकी नेगेटिविटी रहती है तो आपको नहीं लगेगा यार मेरे साथ तो सब बेकार ही होता है बराबर। तो हमको हर चीज़ में वो बोलते हैं ना, गॉड्स गॉड्स प्लान आर बेटर देन आवर प्लान्स, बिल्कुल सही बात। अच्छा, एक चीज़ और है सर, जो हालाँकि मैंने अब तक आपके जितने पॉडकास्ट सुने हैं उसमें शायद उसका ज़िक्र कम हुआ है या किसी कारण से आपने उसका ज़्यादा भाग जो है नहीं दिखाया है। यूट्यूब की जर्नी जो है, वो कैसे चालू हुई? और उसमें पहला मतलब होता है कि यूट्यूब पे हम सब जानते हैं कि पहले वीडियो डालते थे, व्यूज़ कम आते हैं, तो एकदम से वीडियो वायरल होता है। तो पहला वीडियो जब वायरल हुआ तब क्या घटनाक्रम बना? मेरे देखो यूट्यूब एक तो मेरा एजुकेशनल चैनल है, जी। ठीक है? पहले वो शुरू हुआ, वो कैसे हुआ? मैं ऑफ़लाइन क्लास पढ़ाता था, मेरी क्लास में 200-200 स्टूडेंट्स बैठते फिज़िकल, और वो भी हाँ, वो भी विज़ुअलाइज़ेशन था इंदौर का बराबर। जब मैं इंदौर कोचिंग का आया फिर यहाँ मैंने देखा, मैंने कहा यार इतने बच्चे होते हैं क्या कोचिंग में? क्योंकि हमारे गाँव में तो ऐसे 4-5 बैठते थे और लिखते थे। यहाँ मैंने देखा और 100-100 स्टूडेंट्स बैठे हैं, फिर मैं पैसा भी काउंट करता था। 100 इंटू इतनी फीस में पैसा ही पैसा है। तो वो एक विज़ुअलाइज़ हो गया। मतलब अनकॉन्शियसली रोज़ देखता था, मैं पैसे गिनता था। हमारे पास, हम कॉमर्स के स्टूडेंट थे, कैलकुलेटर होता था, कैलकुलेट करते थे 30,000 एक की फीस है, इतने। अच्छा सही है यार, है ना? साथ में दोस्त भी होते थे, उनको बोला था यार इनको कितना पैसा आता है यार। तो वो कहीं न कहीं चीज़ें विज़ुअलाइज़ हो गई और उसके थ्रू जब मैं मेरे शहर गया, तो वहाँ मैंने कोचिंग क्लास शुरू करी और जैसे यहाँ स्टूडेंट आते थे वैसे मेरे पास आते थे। बहुत स्टूडेंट, मतलब मैंने 2020 से ऑफ़लाइन बंद किया, क्योंकि मैं फिर ऑनलाइन में आ गया पूरा। अभी ऑनलाइन में भी कैसा आया मैं आपको बताता हूँ। 2016 या 17 की बात है, 2015 की बात है ये। तो मैं क्लास पढ़ा रहा था, 200 स्टूडेंट्स बैठे हैं, उसमें से एक स्टूडेंट जो है वो पास में एक और रूम था, वहाँ खाली रूम था, वहाँ बैठा है और वो ऐसे मोबाइल लेके बैठा। तो मैं गया उसके पास,
मैंने कहा ये क्या कर रहा है? बोले मैं क्लास देख रहा हूँ। काहे की क्लास देख रहा है? बोले इंग्लिश की क्लास देख रहा हूँ। मैं भी इंग्लिश ही पढ़ा हूँ, राइट, और वो तो इंग्लिश की क्लास देख रहा है। अब यहाँ पे 2 बातें हो सकती है। एक तो या तो आप डाँट दो कि भई क्लास में क्यों नहीं पढ़ रहे हो? मोबाइल से क्यों पढ़ रहे हो? दूसरी बात मैंने सोची, मैंने कहा ये आज ही एक लड़का इधर बैठा है, कल ये 200 ही बैठेंगे। आपको आगे का देखना पड़ता है। आप नवाचार को इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि देखते हैं कि कुछ नया है तो या तो उस बच्चे को डाँट देंगे, भैया तेरे को पढ़ना हो तो पढ़, नहीं तो मत आना मेरे यहाँ। मैंने उसको पूछा कि ये कौन-सी क्लास है? कौन पढ़ा रहा है? कैसे पढ़ा रहा कैसे चल रही है? है? यूट्यूब पे वीडियो कैसे बनाते हैं? तो बोले सर मुझे तो नहीं पता इतना, वीडियो कैसे बनाते हैं, पर ये एक सर हैं। तो मैंने देखा, मैंने कहा यार ऐसा अपन भी कर सकते हैं क्या यार? तो मैंने ये नहीं सोचा कि यार ये इधर क्यों बैठा? मैंने कहा अरे ये आज एक बैठा है, कल 2 आएँगे। क्योंकि देखो, समय बदले जब बदलेगा, आप उसको रोक नहीं पाओगे, सही बात, ठीक है? आप बातें भले कर लोगे, अरे कुछ नहीं होता है, कोई ऑनलाइन बच्चे आ रहे हैं क्या, है ना? लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। जो नई चीज़ आ रही है, अब एआई आ रहा है अभी, अब आप कह दो अरे सर कोई कुछ नहीं होता एआई से, आपको सीखना पड़ेगा। बिल्कुल सही। नहीं सीखोगे पीछे रह जाओगे। बिल्कुल स तो मैंने वहाँ से दिमाग लगाया, मैंने कहा यूट्यूब कैसे करते हैं? मेरे को एक स कम से कम 6 महीने लगे ये ढूँढने में कि यूट्यूब पे वीडियो कैसे बनाते हैं और अपलोड कैसे करते हैं। तो मैंने कोशिश करी, अब चूँकि हमारा शहर छोटा था, है ना? वहाँ पे मतलब उस समय तो वहाँ पे क्या कहीं पे भी यूट्यूब पे कोई नहीं बनाता है। तो कैसे-कैसे करके मेरे को कोई मिला, उसने बताया कि सर ऐसे-ऐसे बनाओ आप। तो हम पता है उस समय कंप्यूटर पे अ, इस वो पावर पॉइंट के थ्रू बनाते थे और वैसे करके वीडियो बनाते थे और अपलोड करते थे। तो वहाँ से मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया और धीरे-धीरे मैंने आधा समय उस पे देने लग गया, जबकि कुछ मिल नहीं रहा था, बराबर। पर दे रहे थे। बेस बनाना, और धीरे-धीरे ऐसा हुआ कि 2020 में मुझे ऑफ़लाइन खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी कोचिंग क्लास। ऑफ़लाइन मैंने बंद ही कर दी, क्योंकि मेरे उस समय तक ऑनलाइन में भी बहुत स्टूडेंट हो गए थे, कम से कम 5000 स्टूडेंट्स थे, बहुत बड़ी बात है उस समय, बराबर। है ना? 2020 तक। और उसके बाद में फिर मैंने ऑफ़लाइन स्टार्ट ही नहीं की, और अब फिर आते हैं इस पे, मोटिवेशन वाला। ट्यूशन वाला यूट्यूब। क्लास के एक स्टूडेंट ने मेरे को बोला, मेरी भी एक आदत थी कि मैं जैसे सर से मैंने सर की क्लास देखता था तो वो एक दिमाग में बैठ गया, तो मैं भी 10 मिनट मोटिवेट करता था बच्चों को। एक लड़का आया, बोले सर यार आप मोटिवेट अच्छा करते हो, आप है ना इसका यूट्यूब पे वीडियो बना। चूँकि मेरा चैनल था एजुकेशन वाला, मैंने कहा हाँ यार सही है यार, पर उस पे मैं वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाले वीडियो बनाता था। तो मैंने फिर मोबाइल से ऐसे सामने रख के, वो आज भी वीडियो है यूट्यूब पे रहेगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आज हम ऐसे-ऐसे करके एक वीडियो बनाया 2017 में। उस चैनल बनाने के 2 साल बाद, उस वीडियो को मैंने अपलोड किया। ठीक है, चलो अपलोड तो कर दिया, पर उसमें मैं हर 7 दिन में वीडियो बनाता रहता था। अब आप यकीन नहीं मानेंगे, 2017 से मैं वीडियो बना रहा हूँ इस चैनल पे। 18, 19, 20 और 23 आ गया। 23 में जाके एक वीडियो वायरल हुआ, आप किसी से मिलते नहीं हैं, मिलाए जाते हैं। वो मैंने ऐसे तुक्के में बना दिया था। ऐसे हम बैठे थे, हमारे साथ में विनोद सर पढ़ाते हैं, बोले यार सर वो अपने चैनल पे बहुत दिन हो गए यार, आप कुछ बना नहीं रहे हो यार। मैं कहा क्या बनाया यार? मोबाइल उठाया, सामने लिखा हुआ था यू कांट मीट एनीवन बाय चांस। आप किसी से ऐसे ही नहीं मिलते हैं। मैं कहा पैनल चालू करो। पैनल चालू किया, उसको उसी मोबाइल से मतलब उसको निकाला है, स्क्रीनशॉट लिया, उसको चिपकाया पैनल पे, और 5 मिनट का वीडियो है वो। उसपे 40 लाख के आस-पास व्यूज़ हैं, और उसकी वजह से लोग कॉन्टैक्ट में आए। ये सब यूनिवर्स की प्लानिंग होती है। वो आपको बुद्धि देता है कि क्या करना है। वो आपको किसी से बुलवाएगा, वो किसी के माध्यम से आपकी सगाई तुड़वाएगा, वो किसी के माध्यम से आपकी सगाई जुड़वाएगा। मतलब कई बार जैसे ऐसा होता है ना कि लोगों की कहीं पे बात चल रही है, शादी की बढ़िया, और लास्ट टाइम पे किसी आदमी ने जाके कह दिया, "अरे! कहाँ कर रहे हो? कुछ नहीं है उनके पास तो।" बराबर। और शादी टूट जाती है, क्योंकि उसके योग नहीं थे वहाँ पे। तो यूनिवर्स भेजता है, किसी को निमित्त बनाता है कि भैया जाओ उनकी तुड़वाओ यार, उनके योग नहीं है, वो कहाँ से कर रहे हैं। सही बात। सब योजना होती है, प्लानिंग होती है। तो सर इसमें एक चीज़ फिर यहाँ ये अब ये विरोधाभास वाली बात आती है कि टैलेंट का रोल कहाँ आता है? क्योंकि एक आदमी टैलेंटेड तो बहुत होता है, हाथ-पैर भी बहुत मारता है, लगातार प्रयास करता है, लेकिन हासिल नहीं कर पाता है जो उसको हासिल कर नसीब दो उसके, देखो एक चीज़ें चलती है दुनियादारी वाली, जिसमें चलती है बड़ी पढ़ाई, ठीक है? टैलेंट, बड़ा कॉलेज, ज़्यादा पैसे लगा दिए, बच्चों को पढ़ा दिया, बच्चे पढ़ लिए, है ना? एक ये चीज़ होती है। और एक और चीज़, एक आपने ये भी देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे आज ही देख लो आप, ऐसे कई लोग जो बहुत टॉप पे हैं, जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं, जो इतने ज़्यादा नहीं पढ़े लिखे, बराबर, टॉप पे हैं वो, लेकिन सफल है। नसीब है उनका। मतलब उन जैसे नसीब किससे बनता है, इस पे कोई ध्यान नहीं देता। बस ये लोग ही बोल देते हैं, "अरे! इसका तो नसीब है।" नसीब किसने लिखा? वो सबको लगता है कि ऊपर से भगवान लिख रहा है बैठे-बैठे नसीब। इसका नसीब ऐसा लिख दो, ऐसा थोड़ी होता है। हर इंसान अपना नसीब स्वयं लिखता है। आज मैं जो कर्म करूँगा,
उसका मेरा फल बनेगा, उसका रिटर्न मुझे आज नहीं तो 5 साल बाद, 10 साल बाद, अगले जन्म में। मतलब मुझे जो भगवद गीता में एक श्लोक आता है ना कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अब लोग उसको ऐसे लेते हैं कि कर्म करेंगे तो भैया फल की इच्छा तो रखेंगे ना। इच्छा रखो या मत रखो, उसका जब समय आएगा तभी तो मिलेगा। बिल्कुल। जो हम कर्म करते हैं उसको बोलते हैं क्रियमाण कर्म, ठीक है? आज जो मैंने कर्म किया, आज क्या संडे, संडे को मैंने कर्म किया, क्रियमाण कर्म हो गया। अब ये कर्म जाके स्टोर हो गया। अब इसका फल जब योग बनेंगे, मंडे को बने, ट्यूसडे को बने, या हो सकता है 10 दिन बाद बने, 1 साल बाद बने, 10 साल बाद बने, जब योग बनेंगे तभी आएगा। मेरे हाथ पैर मारने से कुछ नहीं होगा। मेरे को क्या करना है? कर्म करना है, अच्छे कर्म करना है, मेरे को पढ़ना है। अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरे को पढ़ना है। फिर उसका क्या रिज़ल्ट आएगा? रिज़ल्ट तो आता है। मतलब कोई भी चीज़ आपने प्रकृति को दी, आपने किसी इंसान को एक गाली दी, वो इंसान आपको नहीं दे पाया, कमज़ोर था। उसने कहा यार इससे कहाँ लड़ूँगा, वो चला गया। आपको 5 गालियाँ कहीं और से 2-5 दिन, 10 दिन, साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल बाद पड़ जाएगी, सही बात। रिटर्न आएगा। तो मैं आपको वो उस चीज़ को कंटिन्यू करता हूँ थोड़ा-सा, वो यूट्यूब वाले को। तो ऐसे वो वीडियो वायरल हुआ और फिर लोगों तक पहुँचा और लोगों ने जो है आज यहाँ तक पहुँचा दिया। तो इन सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, सब इनकी वजह से हुआ कि बात-बात में मैं तो भूल ही गया था कि वो जवाब अधूरा है। तो ऐसे होगा और ये सब यूनिवर्स करवाएगा आपसे। इसलिए टेक द बैक सीट, मैं हमेशा बोलता हूँ, एंड एन्जॉय द ड्रामा। ये जो ड्रामा चल रहा है इसको एन्जॉय करो और अच्छे कर्म, ये इसलिए क्योंकि आपको नसीब आगे का भी तो बनाना है। बिल्कुल सही है। आप आज आपको आगे का नसीब नहीं बनाना है, तो वो कैसे बनेगा? वो बनेगा आपके अच्छे कर्मों से। फिर भले आप कम टैलेंटेड हो, फिर चाहे आप गाँव से हो, चाहे आप कम पढ़े लिखे हो और आपके अगर कर्म अच्छे हैं, तो योग बना देगा ऊपर वाला कैसे भी करके और आपका नसीब चमक जाएगा। बिल्कुल। सर, भाग्य की बात हुई, मेहनत की बात हुई, पर इन सब से जुड़ा हुआ एक और हमारा पेज होता है, अध्याय होता है जीवन का, जो होता है दुःख। अ, कभी-कभी हम ऐसे कुछ लोगों से मिलते हैं, जो हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। एक तरह से 360 डिग्री हमारी पूरी ज़िंदगी चेंज कर, चाहे कोई लड़की हमारी ज़िंदगी में आए, कोई लड़का आए, कोई संत हमारे जीवन में आए, कोई महिला हमारे जीवन में आए। बहुत सारा देते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं, आगे बढ़ने के हिसाब से कई सारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक दिन ऐसा आता है, जब वो चले जाते हैं। ना सिर्फ दुनिया से, लेकिन कभी-कभी हमारे जीवन से ही चले जाते हैं, दुनिया में मौजूद होते हैं। उस समय एक दुःख ऐसी चीज़ है जो बड़ा हमको घेरता है आके और हम सोचते हैं कि यार ऐसा हुआ क्यों? या ऐसा क्यों मेरे ही साथ हुआ? वो क्या देखो मैंने आपको अभी 20वीं इस बारे में बात की थी, सोल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मैंने आपको बताया था। आपका और मेरा आज मिलना था, ठीक है? कितना समय? 5 घंटे 23 मिनट। तो 5 घंटे 23 मिनट में मैं निकल जाऊँगा, आप निकल जाओगे बराबर। तो ऐसे ही क्या होता है ना, कोई इंसान आपके साथ 4 साल रहा, तो उसका आपके साथ सोल कॉन्टैक्ट था। तो एक वो अच्छा-सा गाना है, वो एक मूवी आपने देखी हो, मोहब्बतें मूवी तो देखी होगी ना आपने? तो उसमें गाना आता है ना? गा के बताऊँ क्या? जी। हाँ, हाँ, क्यों ना? वैसे मुझे शौक भी है। उसमें एक सॉन्ग आता है कि आँखें खुली हो या वो बंद, दीदार उनका होता है कैसे, ये लड़कियों का बहुत फ़ेवरेट गाना होता है ना। इसमें एक लाइन आती है, वही बताता हूँ आपको कि जो अपने बात चल रही थी उस पे कि दूर कहीं आसमानों में होते हैं ये सारे फैसले। तो ये मैं गाना सुन रहा था, 2-3 दिन पहले ही सुन रहा था। तो उस लाइन को मैंने पकड़ा, मैंने कहा यार ये जो हम बताते हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब दूर कहीं आसमानों में होते हैं ये सारे फैसले, कौन करता है? हम करते हैं बराबर, है ना? और जाने कोई हमसफ़र कब कैसे कहाँ मिले, बराबर। तो कब कौन आपको कहाँ मिलेगा, ये सब पहले से हम तय करते हैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा होता है जैसे कि मान लीजिए कि आज आपने किसी व्यक्ति को जीवन में मतलब कुछ सपोर्ट दिया और वो आगे बढ़ा, ठीक है? अब क्या होगा कि सेम चीज़ वो आपके साथ करेगा, वो आपको आगे बढ़ाएगा, तो अगले जन्म में आपका बेटा बन के आ जाएगा, पिताजी बन के आ जाएगा, कुछ भी दोस्त बन के आ जाएगा, जो आपको आगे बढ़ा के दोस्त के निकल जाएगा। इसीलिए कई बार ऐसा होता है जैसे बिज़नेस में कोई व्यक्ति है जो किसी के साथ में है, 2 साल रहा और फिर वो दोनों अलग हो गए, क्योंकि उनका अलग होने का टाइम था। ये ऐसे होता है। तो बहुत बड़ी कहानी है इसके पीछे तो, और ये सब सोल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। किसको किसके साथ कितना रहना है, उसको आगे बढ़ाना है या उसको धोखा देना है या उसको बर्बाद करना है। वो एक डायलॉग सुना होगा ना आपने कि मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूँगी। तो फिर सामने वाला क्या बोलता है कि मैं बर्बाद होना चाह रहा था, वाह भई हो जाओ, क्या हँसते हैं बा।
तो ये सब सोल कॉन्टैक्ट करूँगा, आपकी बुद्धि ऐसी हो जाएगी कि मेरे पास ऐसे-ऐसे क्वेश्चन आते हैं, काउंसलिंग में करता हूँ मैं, ऐसे-ऐसे लोग आते हैं, सर जैसे मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और हमारे ऐसे ही मोबाइल पे बातचीत हुई थी और मैंने आज उसको जो है 10 लाख रुपए दे दिए। अरे! और मुझे ये भी पता है कि वो जैसे कि जब उसको पैसे माँगने होते हैं तब थोड़े दिन अच्छे से बात करता है और फिर कुछ भी उल्टी-सीधी बात करता है और फिर पता नहीं क्या होता है। फिर वो बोलता है कि मुझे 1 लाख की ज़रूरत है। फिर ये भी होता है कि नहीं तुम मत करो, मैं कर दूँगा व्यवस्था। पता नहीं क्यों मेरा मन ऐसा हो जाता है, मैं फिर दे देती हूँ। ऐसे करते-करते मैंने 10 लाख दे दिए। ये कैसे हुआ? ये वो व्यक्ति आपके जीवन में आया और आपकी बुद्धि ऐसी होगी कि कई लोग ऐसे होते हैं जो अपना किसी के ऊपर दे देते हैं। सब कुछ दे देते हैं। उनको ये पता होता है कि आगे कुछ मिलना नहीं है और ये भी पता होता है कि इसका कोई प्रेम नहीं है। तो फिर भी बुद्धि ऐसी होती है। तो ये सब सोल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। बराबर, बराबर। अच्छा सर, यहाँ एक चीज़ बड़ी ये आती है कि सारी चीज़ें हम कर रहे हैं पॉज़िटिव, पॉज़िटिव, पॉज़िटिव में तो हम ठीक ही जा रहे हैं हम लोग। कुछ लोगों में नकारात्मकता बड़ी ताकत के साथ भरी होती है और नकारात्मकता में भी कुछ चीज़ें, जैसे कुछ लोग महिलाओं को अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं, कुछ लोगों में लस्ट जो है वो काफ़ी तादाद में बढ़ी हुई है। वो भी अफ़र्मेशन तो करते होंगे, सोचते तो होंगे दिन रात उस महिला के बारे में कि काश इस महिला के साथ मेरा रिलेशनशिप हो, गलत तरीके से इसके साथ मैं इसको मैनिपुलेट करूँ। उनके लिए फिर ब्रह्मांड क्या काम करेगा? मैं आपको बताता हूँ ना, हर इंसान एनर्जी पे काम कर रहा है, ठीक है? अब जैसे ये जो चीज़ें हैं जो आप बात कर रहे हो किसी को गलत नज़र से देखना, इसकी भी आपकी आदत पड़ेगी और इसमें फिर क्या होगा, ऐसा नहीं है कि आपका मन खुश रहेगा, आपको गिल्ट रहेगा अंदर ही अंदर। आप अरे यार! मैं ऐसा क्यों करता हूँ? मैं ऐसी चीज़ें क्यों देखता हूँ? नहीं करना चाहिए। मैं ऐसी बहुत सारे लोग जो गंदी मूवीज़ देखते हैं, मैं क्यों देखता हूँ? देख लेते हैं, उसके बाद में फिर गिल्ट होता है कि नहीं होता है? सही। ये गिल्ट क्या है? ये नेगेटिव एनर्जी है। ठीक है? अब वो चीज़ आपके दिमाग में वही दिमाग का काम ऐसा है, इसको जैसा दिखाओगे ये उस रास्ते पे चलेगा। इसको आप अध्यात्म में ले जाओ। अभी आप अच्छी बातें करो, धीरे-धीरे आपको भी पता नहीं चलेगा, आप उससे पूरा चले जाओगे। आप गलत लोगों के साथ में रहो, ऐसा क्यों बोलते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। गलत लोगों के साथ में रहो, तो आप धीरे-धीरे आप ऐसे ही हो जाओगे। सही बात है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि किसी भी इंसान की का प्रोग्रेस करना, आगे बढ़ना, ये इस पे डिपेंड करता है कि वो उसकी नीयत कितनी साफ़ है। अगर आप ये इस तरीके से चीज़ें कर रहे हो ना कि ये वो कर तो आप कुछ भी सकते हो, सही बात। ठीक है? पर ग्रह नक्षत्र नाराज़ हो जाएँगे, आपके चक्र इम्बैलेंस हो जाएँगे। लोग इतने नेगेटिव क्यों होते हैं? क्योंकि वो जो इस तरह की चीज़ें करते हैं, 4 के साथ में रिलेशनशिप है ना? और उनको लग रहा है कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, मैं इसके साथ भी इसको बेवकूफ़ बना रहा हूँ, उसके एनर्जी ट्रांसफ़र होती है आपकी। और मान लो जिसके साथ में आप हैं और वो खुद नेगेटिव है या उसका ऑरा ऐसा है, तो वो सब चीज़ें आपके अंदर आएगी। इससे क्या होगा? चूँकि ये जो चीज़ आप कर रहे हैं, ये है तो गलत, अब ग्रह नाराज़ हो जाएँगे। सही बात। फिर ग्रहों को मनाओ। अब ग्रहों को मना भले रहे हैं, पर ये नहीं देख रहे हैं लोग कि नाराज़ क्यों हो रहे हैं, उस पे काम कोई नहीं करता है। आपके जो चक्रास हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, ये सब चक्र इम्बैलेंस हो जाएँगे। तो कहीं न कहीं पैसा आना कम हो जाएगा। आप मेहनत बहुत करेंगे, मिलेगा कुछ नहीं। मतलब आपको सत्तित्व मतलब वो जैसे बोलते हैं ना कि सत होना चाहिए आपके अंदर और सत कब आएगा? जब आप क्लियर होंगे, जब आपका विज़न क्लियर होगा, जब आपकी नज़र अच्छी होगी। नज़र खराब होगी तो ये केवल आप बोलना तो छोड़ो, देखना आप किसी को किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, वो आपकी एनर्जी को नेगेटिव कर देगा। लोग आजकल करते हैं, सब कोई देख रहे हैं, पर वो चीज़ एक तरह से नेगेटिव आपको ध्यान रखना चाहिए उसका कि यार अपनी अगर आपको और अच्छा बनाना है। एक और चीज़ है कभी क्या देखना आप ऐसे-ऐसे लोगों से मिले होंगे, जिनका एक अलग ही ऑरा होता है, जिनके साथ आप 6 घंटे बैठ जाओ आप, आपको लगता है यार और बैठते तो मज़ा आता है, टाइम पता नहीं चलता, पूरा दिन निकल जाता है और उनके अंदर एक अलग एनर्जी होती है, ये काहे से होता है? ये ऑरा होता है, ये तब आएगा जब आप सही मार्ग पे हो और अगर आप गलत काम कर रहे हो तो आपको दूसरे लोग को छोड़ो, आप खुद भी अच्छी नहीं लगेगी। सही बात। आपको आप नेगेटिव लगेंगे, आपको लगेगा मेरी क्या लाइफ़ है यार, ये मैं क्या कर रहा हूँ यार? बिल्कुल, वो बोलते हैं बहुत सारे लोग होते हैं। चढ़ने में आप फ्री हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यार मुझे अगर मेरी एनर्जी हाई रखना है, तो मुझे सही चीज़ें करनी होगी, है ना? ऐसा नहीं है कि आप किसी से भी बात कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो और ये सब चीज़ें आपकी एनर्जी को ख़त्म करेगी और आपको भी लगेगा, ये कहने की बातें नहीं है, जो लोग कर रहे हैं वो महसूस कर रहे हैं, वो स्टक है इन चीज़ों में, है ना? वो कहीं न कहीं एक तरह से डाइवर्ट हो रहे हैं, इधर भी बात करना, उसको भी बताना कि हाँ बाबू मैंने खाना खा लिया, उसको बताना हाँ बाबू बस मिल गई, ये सब क्या है? ये सब आप एंगेज हो, आपको अपनी लाइफ़ को सबको शेयर करना है, तुमने ये क्यों नहीं बताया, तुम कल वहाँ गए थे, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? ये सब क्या है? इसमें आपकी एनर्जी कितनी आपको कितना झूठ बोलना पड़ रहा है। सही बात। आप देखो कितने लोगों को आपके जितने ज़्यादा ऐसे रिलेशन होंगे,
आपको झूठ बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर 4 रिलेशन हैं, तो वैसे ही आप सच्चे आदमी तो वो ही सही होगा। और अब आपको उसको झूठ बोलना पड़ेगा, अरे मैं तो वहाँ था, उसको बोलना पड़ेगा मम्मी से झूठ, कहाँ था बेटा? बोले मैं तो दोस्त के वहाँ पढ़ रहा था, पापा से झूठ, ये पैसे कहाँ खर्च किए? अब ये थोड़ी बोलेगा कि मैंने उसको मूवी दिखाई, आइसक्रीम खिलाई, ये करा, ये पैसे तो मैंने ये लाया, इसके लिए लाए। झूठ ही झूठ, और जितने झूठ उतना सब इम्बैलेंस। तो मतलब हमको डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहिए। अगर पॉजिटिव एनर्जी करना है, नहीं करना है, नेगेटिव करना है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई रोक-टोक नहीं है। सर एक चीज़ यहाँ आप ये जानना चाहेंगे कि अगर कोई सीखना चाहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, अपनी ज़िंदगी में आकर्षण का सिद्धांत तो वो लाना चाहे, तो ज़ाहिर-सी बात है कहीं से शुरुआत तो करना पड़ेगी और पढ़ने से ज़्यादा अच्छा माध्यम कोई हो नहीं सकता। क्या ऐसी 5 या 4 किताबें आप हमारे दर्शकों से साझा करना चाहेंगी, जिन्होंने आपके जीवन में तो इम्पैक्ट डाला है, लेकिन कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ के लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ सकता है? एक जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आप सीखना चाहते हैं, तो द सीक्रेट। ज़रा सबांडा बन की जो लिखी हुई है, उसकी तो सीरीज़ भी काफ़ी सारी हाँ, बहुत सारी सीरीज़ है, आप वो भी पढ़ सकते हैं, है ना? पर द सीक्रेट बेस्ट है। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जाना है, उसको पढ़ना चाहिए, उससे आपके अंदर कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस भी आएगा। पर दूसरी बुक है अवचेतन मन की शक्ति, पावर ऑफ सबकॉन्शियस। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, बिल्कुल, ये वाली बुक भी बहुत बेहतरीन है। ये 2 तो जनरली पहले आपको पढ़ना चाहिए। इसके बाद अगर आपको थोड़ा-सा आगे बढ़ना है, देखो मैंने एक चीज़ देखी है, जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ जाते हैं, वो अपने आप स्पिरिचुअलिटी में भी चले जाते हैं। राइट, बिल्कुल सही बस देना किसी को भी, सही बात। क्योंकि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जा रहा है, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एनर्जी का काम हो रहा है। आप पॉजिटिव एनर्जी है, आई एम पॉजिटिव, आई एम कॉन्फिडेंट, तो धीरे-धीरे आपको स्पिरिचुअलिटी पकड़ लेगी, आ जाओ भैया इधर, बिल्कुल। तो फिर आपको पढ़ना चाहिए जीवात्मा जगत के नियम के। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी काम करेगी, वो आपको ये बताएगी क्या सही, क्या गलत, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये एक बुक भी अच्छी है, और एक और बुक मैं भी लिख रहा हूँ अभी। अच्छा, हाँ, ये शायद आज पहली बार बताया। हाँ, पहली बार बताया, अभी चल रहा है, काम चल रहा है। और हमारे साथ में हैं विकास जी, पाटीदार हैं विकास जी, तो वो भी बहुत हेल्प कर रहे हैं इस चीज़ में मेरी कहीं न कहीं। तो चल रही है अभी, अभी देखो बहुत जल्दी कहीं न कहीं आने वाली है, तो फिर वो भी पढ़ना, उसमें मैंने सारी चीज़ें मिक्स कर दी। उसमें एडवांस में शुभकामनाएँ हमारे। हाँ, सही वो थैंक तो बढ़िया, ये तो खैर अच्छी चीज़ है। सर एक और चीज़ सरलता से ये जानना चाहेंगे कि अभी भारत जो है वो युवा प्रधान देश है, बड़ी तादाद में युवा हैं और सबसे ज़्यादा परेशान, भटके हुए या कहीं न कहीं एक रास्ता उनको नहीं मिल पा रहा। आपके पॉडकास्ट के ज़रिए मैं चाहूँगा कि ऐसे युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा और उनके जीवन में सफलता आए, उसके लिए क्या प्रैक्टिस वो करें? ये थोड़ा-सा शॉर्ट। देखो क्या होता है ना कि जैसे जो ये उम्र होती है, टीनेज 15 से लेके मान लो आप 25 साल तक। तो इसमें ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होता है जो कि गलत रास्तों की तरफ नहीं जाता है, क्योंकि उसके एक तो हार्मोन्स वगैरह एक स्वाभाविक चीज़ है, ठीक है? लेकिन क्या होता है कि जब कोई इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो जाता है, तो हमारा जो माइंड है ना, ये मैं आपको एक छोटी-सी चीज़ बताता हूँ। जब हम छोटे थे, तो खिलौने से जो हमको आनंद मिलता था, ठीक है ना? आज वो आनंद हमको मिल नहीं पा रहा है बड़ा। हम पहले एक मूवी 4-4 घंटे की मूवी होती थी, मतलब 3 घंटे की होती थी, 1 घंटे के उसमें एडवर्टाइज़मेंट आते थे, 10-10 मिनट के, देख लेते थे, देखते थे पूरी, है ना? एडवर्टाइज़मेंट भी देख लेते हैं, है ना? सौंदर्य, साबुन, निरमा, सही बात, सब देख लेते थे। आज इंसान 1 मिनट की भी रील नहीं देख पा रहा है, उसको भी ऐसे-ऐसे, ये क्या है? ये आपकी प्रोग्रामिंग चल पई है। जैसा आप है ना? अब वैसे ही आप अगर गलत रास्तों पे जाएँगे और ज़्यादा ही अगर उसमें घुस जाएँगे, तो धीरे-धीरे ये होगा कि आपका जो हमारा माइंड डोपामाइन रिलीज़ करता है। तो आपको बाकी की जो चीज़ें हैं, छोटी-मोटी, कहीं पे खाना खाने जाना, किसी से मिलने जाना, कहीं घूमना, ऐसे बात करना, इसमें मज़ा ही नहीं आएगा आपको। जब आप गलत रास्तों की तरफ जाएँगे, गलत चीज़ें देखेंगे, तो उसमें आपको बात करने में मज़ा नहीं आएगा, किसी से आपका ध्यान उधर ही जाएगा, यार क्या है, इसमें क्या है यार? बात करने में क्या है? जैसे आपने देखा होगा लोग घंटों बैठे-बैठे बातें कर लेते हैं, सही बात। कहीं जा रहे हैं थोड़ा-सा घूमने, चलो घूम के आते हैं। क्या घूमें? क्या हो जाएगा घूमने से? उसको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो मैं ये कहूँगा कि मतलब सही रास्ते पर जाएँ, और सही रास्ते पे जाने से मतलब ये है कि आपको कहीं न कहीं अच्छे लोगों की संगत में रहना चाहिए, अच्छे लोगों को सुनना चाहिए, और ये बात है कि उस तरफ दिमाग जाता है, पर मन को रोकना पड़ेगा, है ना? वो एक है ना कि मन के बहकावे में ना मन राह भुलाए भ्रम में डाले, तो इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले, है ना? मन है शरीर के रथ का सारथी, है ना? रथ को चाहे जिधर ले जाए, और इंद्रियां ही इस रथ के घोड़े, घोड़ों को विषयों की ओर भगाए। बराबर। तो ये विषयों की ओर भगाएगी, पर आपको लगाम लगाम आपके हाथ में है। अगर आप कह दोगे अरे सर मेरा तो मन जाता है, तो एक दिन आप दुखी हो जाओगे। मेरे पास ऐसे ऐसे लड़के आते हैं,
जो बोलते हैं कि अब मेरा तो इस संसार से मन ही उड़ गया। एज है 20 साल की। कल ही इंस्टा पे एक का मैसेज आया, बोले मेरा तो जीना ही नहीं मेरे को तो। मैंने कहा क्या हो गया? बोले कि मेरे को तो इतने नेगेटिव थॉट आते हैं, इतने नेगेटिव थॉट आते हैं कि मेरा तो किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता। घर वाले बोल रहे हैं तो मैं मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है वो क्या बोल रहा है। मेरा पता नहीं क्या हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है? ये सब चीज़ें जब आप फालतू चीज़ें देखोगे, लोग गलत लोगों के संपर्क में रहोगे, कुछ भी तो करोगे तो फिर मामला बिगड़ेगा। सही रास्ते पे चलना चाहिए, अच्छे लोगों के संपर्क में रहना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप वो जीवन जीने का मज़ा ही खत्म हो जाएगा। देखो दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज मेरे अंदर क्या चल रहा है, ये मुँह मैं भुगत रहा हूँ। अच्छा चल रहा है, मैं महसूस कर रहा हूँ। खराब चल रहा है, मैं भुगत रहा हूँ। आपको नहीं दिख रहा है वो, सही। है ना? लेकिन वास्तविक चीज़ क्या है? मन का आनंद। वही खत्म हो जाएगा आपका, तो फिर क्या करोगे? भले आपके पास आप ले ली बड़ी गाड़ी, चलाने का ही मज़ा नहीं आ रहा आपको, क्योंकि आपके दिमाग में तो वो चीज़ें चल क्यों रहा। आनंद तो तब होगा ना कि मतलब उस चीज़ को चलाने का मज़ा या घर में रहने का मज़ा या घूमने का मज़ा तब आएगा जब आपका मन शांत है, और मन शांत तब होगा जब ये सही एनर्जी को पकड़ेगा। 2 प्रकार की एनर्जी है, नेगेटिव, पॉजिटिव। आपके हाथ में किधर जाना है ना? तो वो वाली बात है। भगवान के हाथ में जो है भगवत गीता भी है और इधर शस्त्र भी है ना? या तो वो पढ़ो नहीं तो फिर डंडे खाओ। सही बात, ऐसी वाली बात है। अब ये आपके हाथ में है। चुनाव करना आपके हाथ में, उन्होंने छोड़ रखा है, भैया किधर आना है, इधर आना है, अच्छी चीज़ों की तरफ। नहीं मज़ा नहीं आ रहा भाई, चलो आओ इधर। और उधर फिर आप खुद मतलब आपका ही मन आपको परेशान कर देगा। ऐसा। तो ये थे श्याम मुजावदिया जी, जिन्होंने बहुत अच्छे से डिकोड किया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे जीवन में काम कैसे करता है। और यकीन मानिए, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी सरल भाषा में किसी भी चीज़ की व्याख्या ना आज से पहले सुनी थी और ना शायद आगे हमें और इतना सरल शब्दों में किसी को सुनने का अवसर मिले। हम उम्मीद करते हैं कि अपनी ज़िंदगी में हम जहाँ भी पहुँचना चाहते हैं, सफलता अर्जित करना चाहते हैं, कुछ आकर्षित करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ये तकनीकें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये सिद्धांत और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये जो पूरा प्रिंसिपल है, वो कैसे हमारे जीवन में काम करता है, ये सारी बातें आपके लिए कहीं न कहीं सारगर्भित, सफल साबित होंगी, आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाने में आपकी मदद करेंगी। और निश्चित रूप से इस पॉडकास्ट के ज़रिए जितने लोग हमसे जुड़ रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी में सफल हो पाएँगे। यही हमारा इस पॉडकास्ट को बनाने का भी उद्देश्य था। मैं आशा करता हूँ कि पॉडकास्ट आप सबके जीवन में सफलता लेकर आए और श्याम मुजावदिया सर का सहयोग, साथ जो आज हमें मिला है, वो आगे भी इस तरह से हमें मिलता रहे। सर, अपने व्यस्ततम समय में से आप आज खासकर इंदौर हमारे लिए आए, आपका बहुत-बहुत दिल से आभार। थैंक यू सो मच।